बिल्कुल सर, बिल्कुल। कहीं रातों में के सर को सोचने लग जाओ सपनों में। सर आपका वीडियो नहीं आ रहा। वीडियो नहीं आ रहा? जिस हिसाब से आपकी आवाज आई है ना अटक के, मुझे लग रहा है आप तक मेरी आपका आवाज पहुंच नेटवर्क रही है, वही प्रॉब्लम। वही बहुत बड़ी बात है। हाँ, वीडियो बताइए आ रहा है सर, वीडियो आ रहा वीडियो आ रहा है। स्टार्ट करें है। यस या यस सर, थोड़ी स्टार्ट देर और वेट कर कीजिए। यस सकते सर। हैं हम? स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कितने लोगों ने न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना लिया है या बनाने के बारे में सोच रहे हैं? अभी तो सर सर बना सोच ही रहे लिया। हैं। कुछ है किसी का न्यू ईयर रेजोल्यूशन? बना भी रहे हैं। यस सर है एक। बताइए क्या है। बना सर लिए। खुद से दिया हुआ कमिटमेंट हम पूरा नहीं कर सकते हैं, उस चीज पे नहीं कर पाते हैं इसमें पूरा। न्यू ईयर जस्ट लाइक रेजोल्यूशन क्या है? को सर कमिटमेंट यही क्या है जो पूरा करना है? सर जस्ट लाइक सुबह उठना होता है 4:30 बजे मैं लगाती हूँ, मैं उठ नहीं पाती। यस, और खुद को कंट्रोल करती हूँ कि ये नहीं करना है काम। अर्ली मॉर्निंग वेकअप, गुड न्यू या ईयर रेजोल्यूशन। और किसका क्या रेजोल्यूशन है न्यू ईयर? तो मेरी आवाज आ रही है आपको? जिसके पीछे हेलो। से शोर आ रहा है प्लीज अपना माइक म्यूट कर दीजिए। बोलने के बाद अपना माइक म्यूट रखिए, जब बोलना है तब अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बोलिए। हेलो सर। मेरी हाँ जी आवाज बोलिए। आ रही है मेरी? आ रही है। वीडियो नहीं आ रही आपकी। मैं बोलूं सर? बोलिए बोलिए। हेलो, बोलिए बोलिए। हाँ। हम्म। हेलो, हेलो। बोलिए। हेलो हेलो सर। आवाज आ रही है मेरी? सर, मैं बोलना जी चाहती सर, हूँ। जी सर आ रही है। वीडियो नहीं आ रही है। एक तो आ रही है, एक वीडियो काम आ करो, रही है। फंक्शन तुम डिसाइड कर लो आ रही है कि नहीं आ रही है, क्या करना है। यस सर, अरे सर, वीडियो भी आ रही है और ऑडियो भी आ रही है, दोनों आ रही है। यार देखो, कुछ लोगों का नेट प्रॉब्लम हो सकता है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके लिए आप इतना टेंशन मत लो। आ ठीक है, चलिए। फिर आ रही है आवाज? एक अर्ली मॉर्निंग वेकअप है। कितने लोगों का जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन है वो एक्सरसाइज है अगले साल से? सर मेरा मेरा। सर। एक्सरसाइज करना है। हम्म। सर ओके। और कितने लोगों का न्यू ईयर रेजोल्यूशन है सिंगल रहना रिलेशनशिप? मेरा सर मेरा। सिंगल रहना है। यस सर। यस सर। यस सर। सर मुझे भी सिंगल रहना। दैट्स ग्रेट। कितने लोगों का न्यू ईयर सर रेजोल्यूशन है कि कोई गोल अचीव करना, कोई एक स्पेशल गोल हो, कुछ हो? मेरा इट्स मेरा माइन। सर। सर मेरा। आपका है? सर ठीक है। हाँ, मेरा भी है सर, गोल। देखिए, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। सब लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब बोलना हो आपको तब आप अनम्यूट कीजिए। कुछ पूछना है, फर्स्ट से एंड देन स्पीक। उसके बाद 9 से 10 जो भी मुझे कहना है वो मैं कहता हूँ। फिर उसके बाद हाँ, इसमें एक हैंड रेज का ऑप्शन भी है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी अगर आप मुझे कुछ कहना चाहते हो, मेरी टीम ने मेरे नाम से ही लॉग इन कर लिया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है बाबा के एसआर से हाथ उठा रहे हैं। रुको, अच्छा इनको मॉडरेटर बनाना है। बाबा के एसआर मेक होस्ट। यस यस, मेक होस्ट। ठीक है जी, कर पा रहे हैं। हाँ जी, म्यूट कर दिया है हमारी टीम ने सबको। और शुक्रिया सबका यहाँ पे आने के लिए। अब स्टार्ट करते हैं हम आज का ये वेबिनार। बेसिकली एक न्यू ईयर मोटिवेशन वेबिनार है। और मैं ये वेबिनार क्यों कर रहा हूँ, बहुत इसके पीछे एक रीजन है कि हर साल हर कोई, मैं आप सब लोग ये सोचते हैं कि यार जिनके पीछे बिल्कुल साइलेंस है ना, सिर्फ वो लोग बोल रहे हैं, वो एक दो लोग अपना माइक ऑन रखिए, ताकि मुझे थोड़ी सी वाइब मिले कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना। जिनके यहाँ साइलेंस है, बिल्कुल कमरे में बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ। तो बेसिकली बात यह है कि भैया हर साल हम सब सोचते हैं कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाना है, हम लोग नए साल में ये करेंगे वो करेंगे, स्टार्ट भी कर देते हैं।
पर इन द एंड ऑफ द डे 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, 20 दिन बाद वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन वहां का वहां रह जाता है और उससे आगे नहीं बढ़ पाते। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि हर साल कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन बनाते हैं पर उसको कंप्लीट नहीं कर पाते? सर हमारे साथ क्यों होता है? किसी को लगता है क्यों होता है ऐसा? सर शायद मोटिवेशन की कमी। तो अब रोज तो मैं आपको मोटिवेशन देने आ नहीं सकता, या रोज मैं वेबिनार भी कंडक्ट नहीं कर सकता, तो कैसे करेंगे आप? कंसंट्रेट नहीं बाकी रहता चीजों में टाइम चला जाता है। कॉन्सेंट्रेट नहीं रहता, फालतू चीजों में टाइम चला जाता है। वेल गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सही बात है कि हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन होता है उसको ले तो लेते हैं पर उसको कंप्लीट इसलिए नहीं कर पाते हैं। जो आज आपने पहला स्टेप लिया है ना अपने रेजोल्यूशन को कंप्लीट करने का, वो है आज इस वेबिनार को ज्वाइन करने का। मे बी यू हैव अ होप कि मैं ये वेबिनार ज्वाइन कर सकता हूं, या मतलब इस वेबिनार को ज्वाइन करने से मैं आगे कुछ कर सकता हूं या कर सकती हूं। ठीक है, दैट इज द गुड थिंग, दैट इज द बेस्ट पार्ट कि आपने ये वेबिनार ज्वाइन किया। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपने फर्स्ट स्टेप ले लिया अपने गोल्स की तरफ कि हाँ यार मुझे कुछ करना है, शायद जो आज मैं बताने वाला हूं उसकी वजह से ये हो जाए। ठीक है, तो आई विल स्टार्ट विद अ स्टोरी। ठीक है, दिस इज ये जो खड़खड़ कर रहा है प्लीज म्यूट कर लो, अपना म्यूट कर लो। हाँ म्यूट कर लो, खड़खड़ फड़फड़ मत करो बीच में। ठीक है, आई विल स्टार्ट विद द स्टोरी कि आपको मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी आप कुछ करना चाहते हैं ना, उसके पीछे का वाई बहुत क्लियर होना चाहिए। जो आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन दे रहे हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, उसके पीछे का वाई बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आज मैं जो भी कर रहा हूं, मुझे शायद आज से 6-7 साल पहले, 8 साल पहले नहीं पता था कि मैं किसी दिन कभी ऐसे करूंगा, लोग मुझे फॉलो करेंगे या कुछ करेंगे, या मैं आगे कहाँ जाऊंगा। बट मेरा वाय क्लियर था कि मुझे ये चीज करनी है और मैं ऐसे करना चाहता हूं। जब आपका वाय क्लियर होता है ना, जैसे कि मैंने जब पहली बार बीटेक ड्रॉप की, जितने भी लोग हैं यहाँ जिनको जो मुझे पर्सनली नहीं जानते हैं, जो लंबे टाइम से फॉलो नहीं कर रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि मैं बीटेक कर रहा था और फिर मैंने बीटेक को ड्रॉप कर दिया। मैं आगे नहीं लेके गया क्योंकि मुझे लगा कि मैं कुछ और इंटरेस्टिंग कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, जो कि मुझे सही लगता है कि मेरे लिए सही होगा, और मैं लोगों को बता भी पाऊंगा कि यार मैं इस चीज में अपना इनपुट नहीं दे पा रहा, मैं शायद आगे कुछ और चीजों में अपना इनपुट दे पाऊं। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट कहां से किया कि जब मैंने बीटेक ड्रॉप की, तो जैसे ही ड्रॉप कर दी मैंने बीटेक, बहुत सारे लोगों ने सोचा कि यार ये तो पागल है, ये क्या कर रहा है। ठीक है, मुझे सुनने में भी बहुत सारी चीजें आई कि यार ऐसा हो गया, ये तो पागल है, बीटेक ड्रॉप कर रहा है, देखना पछताएगा, अभी जोश जोश में हीरो बन के जा रहा है। ठीक है, इसको पता चलेगा जब जॉब नहीं मिलेगी, पैसे नहीं मिलेंगे, या कुछ भी XYZ। तो ऐसी बहुत सारी बातें मुझे सुनने में आई। तो ये चीजें मेरा वाय बनी कि क्योंकि मुझे एवरी टाइम जब मैं नहीं करता था वो चीज, तो मुझे अपना वाय याद आता था। ठीक है, जो लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं या जो लोग लिख रहे हैं, वो लोग इस पॉइंट को नोट कर लें कि अपना वाय बहुत क्लियर रखो। आज अपना रेजोल्यूशन लिखकर उसके नीचे लिखो वाय। मैं ये जो आज डिसाइड कर रही हूं कि मुझे सुबह उठना है, या ये मैं डिसाइड कर रही हूं कि मुझे पूरे साल अपने आप में इमोशनली इंडिपेंडेंट बनना है, या मेरे को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, वो क्यों बनना है, उसके पीछे का रीजन क्या है, मैं क्यों करना चाहता हूं या चाहती हूं उस चीज को। जब तक मेरा क्यों क्लियर नहीं होगा मैं नहीं कर पाऊंगा। जो आप बोलते हो ना मोटिवेशन नहीं आती, फोकस नहीं आता, वो क्यों नहीं आता? मैं पिछले 7 साल से डेली सुबह उठ के अपना काम कर रहा हूं। चाहे अगर मैं बताऊं 3 साल 4 साल हो गए मुझे वीडियोस बनाते हुए भी, अगर मैं वीडियोस बना रहा हूं तो मेरा चाहे कोई वीडियो मिलियन में जाए, चाहे कभी 10,000 व्यू पे जाए, मुझे सुबह उठ के वीडियो बनाना है एवरीडे, क्योंकि मेरा वाय बहुत क्लियर है कि मैं वो काम क्यों कर रहा हूं।
ठीक है, जब आपका वाई क्लियर होगा ना, जो भी आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, शायद आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन बड़ा नहीं, पर ये हो सकता है कि यार मैं इमोशनली ना अपने बॉयफ्रेंड पे या अपनी फैमिली पे या अपने फ्रेंड्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड हूँ, मुझे इमोशनली इंडिपेंडेंट बनना है। कई लोगों का न्यू ईयर रेजोल्यूशन होगा कि यार मुझे फिजिकली फिट होना है, थोड़ा सा मैं बहुत मोटा हूं या बहुत पतली हूं, मुझे फिजिकली फिट होना है, या मुझे फाइनेंशियली स्टेबल होना है, मुझे अच्छी जॉब पानी है, मुझे कुछ भी करना है। तो उसके लिए मैं कर तो लेते कि हाँ ठीक है मैं ये करूंगी, पर क्यों करना है? आज अपना क्यों जान लो, एट एनी हाउ। जब तक आपको अपना क्यों पता नहीं होगा ना, आप उस पे मोटिवेटेड रह ही नहीं पाओगे। मेरा जो स्ट्रेट सा फंडा है, मेरे फोन में नोटपैड था, मेरे पास उस टाइम कॉपी किताब नहीं था, और मैंने सिर्फ अपना फोन उठाया जिस दिन मैं उस कॉलेज से, बीटेक कॉलेज से निकल रहा था, और मैंने लिखा अपने फोन में कि मैं आज यहाँ से निकल रहा हूँ और मैं जो करने जा रहा हूँ वो मैं क्यों करने जा रहा हूँ। क्योंकि मुझे इन लोगों के सामने बेवकूफ या चूतिया नहीं बनना था कि मैं ये हूं, ये चूतिया है तभी ये चीजें नहीं कर पा रहा है, या इसके 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 जो फैसले हैं वो इतने गलत है। मैं मुझे ये पता था, शायद मुझे नहीं पता कि मैं अभी क्या कर रहा हूं या किस तरफ जा रहा हूं, पर मुझे ये पता था कि मैं जो कर रहा था वो तो नहीं करना चाहता हूं, मैं कुछ अलग करना चाहता हूं। और आई एम वेरी इंडिपेंडेंट टू माई सेल्फ कि मुझे ये चीजें करनी है, जस्ट नॉट टू प्रूव अदर्स। एक उसमें ये तो था ही कि मुझे लोगों को तो बताना ही था, पर उससे पहले मुझे खुद को बताना था कि यार मेरी लिमिटेशन इतनी ही है क्या? क्या मेरी लिमिटेशन इतनी ही रहेगी जिंदगी भर? मैं यही लाइफ काटने वाला हूं क्या? हम लोगों को नहीं लगता कि यार जो हम कर रहे हैं क्या यही लाइफ है? साला मर जाएंगे यहीं पे ऐसे ही। वो जो एक्सपेंसिव कार दिखती है, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो एक्सपेंसिव कार के पीछे भागो, या कोई भी आपका ड्रीम हो सकता है, शायद एक फैमिली हो सकती है, पूरी फैमिली एक जगह एक घर में रहे, वो हो सकता है। शायद क्या हम वो कभी अचीव नहीं कर पाएंगे? सब लोग दुनिया घूमना चाहते हैं, क्या हम अपनी फैमिली के साथ कभी दुनिया नहीं घूम पाएंगे? क्योंकि वो इतना एक्सपेंसिव है। उसके लिए एक फाइनेंशियली स्टेबल होना जरूरी है, मुझको, आपको, हर किसी को। यू गेटिंग मी? तो सबसे पहले जब आपका वाई क्लियर होता है ना, मैं जो आज न्यू ईयर रेजोल्यूशन ले रही हूं या ले रहा हूं, वो मैं क्यों ले रहा हूं, मुझे करना क्या है उसका, देन यू विल गेट टू नो कि यार मैं जितनी बार भी लगे कि यार मैं क्विट कर देती हूँ, छोड़ देती हूँ, उस दिन उस बुक को या उस नोटपैड को उठा के देखना और अपने वाई को पढ़ना कि जो मैं कर रहा हूं या जो मैं कर रही हूं वो मैं क्यों स्टार्ट किया। शायद ये एग्जाम हो सकता है, 3 साल 4 साल से ये एग्जाम क्लियर नहीं हुआ और आपको लग रहा है कि यार सब लोग मेरे को बेवकूफ समझ रहे हैं कि ये क्या करेगा एग्जाम क्लियर, पर आपको पता है आप बेवकूफ नहीं हो, आप उस चीज को अचीव कर सकते हो। इट जस्ट दैट चीजें करनी पड़ेगी। ठीक है, वाई क्लियर हो गया सबका? हेलो सर, सॉरी सर फॉर डिस्टर्बिंग। ये जो आपने मुझे होस्ट का अपॉइंट किया वो मेरी आईडी है। आपने आपने बाबा बाबा के? के, हाँ वो मैंने नेम टैग किया था। बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे Okay. करूँ अब मैं आपको इतना? तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां से कर दो अगर रिमूव होता है, या एक बार आप मीटिंग से निकल के वापस ज्वाइन कर दो। Okay. ठीक है, मैं आपको ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, सो वाई क्लियर हो गया सबका? कोई डाउट? नो सर। अपना वाई क्लियर रखना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं सक्सेस। क्यों हम लोग जो भी करना चाहते हैं वो क्यों करना चाहते हैं? अब सक्सेस के मीनिंग हर किसी के लिए, इस मीटिंग में कुछ लोग मैरिड लोग बैठे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे जो स्टूडेंट हैं 10th 11th में, 16-17 साल की उम्र के लड़के लड़कियां हैं। ठीक है, सब लोग हैं, सबका जो सक्सेस का मतलब है वो अलग है। ठीक है, सबका सक्सेस का मतलब सेम नहीं है। ठीक है, पर क्या सक्सेस का मतलब टैलेंट है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्या सक्सेस का मतलब आप सोचते हो कि यार मैं हार्ड वर्क करूंगा हो जाऊंगा या हो जाऊंगी? नहीं होगे।
बट द पॉइंट इज, मुझे जो लगता है कोई भी इंसान अगर सक्सेसफुल किसी भी चीज में, शायद आपके लिए सक्सेस ये हो कि आप 1 साल तक रेगुलर एक्सरसाइज कर सको, वो बड़ी सक्सेस है। जब आप कोई भी चीज में कंसिस्टेंसी क्रिएट कर देते हो ना, तब सक्सेस मिलती है। एक बंदा जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ज्यादा जिम में डंबल उठा रहा है या कुछ कर रहा है, पर वो 1 महीने तक कर रहा है, उसका कोई फायदा नहीं। पर एक आदमी 10 kg का डंबल उठा रहा है पर पूरे साल तक उठा रहा है, उसका फायदा है, वो जीत जाएगा। लाइफ इज अ मैराथन, वो 100 मीटर रेस नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि 100 मीटर रेस है, हम भागते हैं। और हम अपने गोल सेटिंग में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशन में सबसे बड़ी गलती हम करते हैं कि जो भी हम चीजें कर रहे हैं वो एक बड़ा गोल सेटअप कर देते हैं। कितने लोग करते हैं कि आज से मैं डेली 2 घंटा या 1 घंटा जिम करूंगी। आप इससे पहले 1 साल से कुछ नहीं कर रहे थे और अभी आपको क्या लगता है 1 तारीख को कुछ नहीं चेंज होगा, बट इट्स अ चेंज ऑफ अ डेट। ठीक है, एक डेट चेंज हो रही है। ये रेडमी वाले भैया तो अरे 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 अरे, क्या हो गया? हाँ सॉरी यार, रेडमी वाले का बहुत ज़्यादा ही डिस्टरबेंस आ रहा था। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था कि गोल सेटिंग, हम लोग कितना बड़ा गोल सेट कर लेते हैं, हमें क्या लगता है कि यार न्यू ईयर से सब कर लेंगे। क्या आपको लगता है कि आप 1 साल से कुछ नहीं किया और एक डेट चेंज हो जाने से आप अगले दिन से 1 घंटा एक्सरसाइज करने लगे हो? शायद आप कर भी लो क्योंकि आप पहले दिन बहुत मोटिवेटेड हो, पर कितनी बार? गेटिंग मी? तो सबसे पहले गोल को समझो कि गोल कितना बड़ा रखना है, क्या रखना है, और टाइम क्या होना चाहिए गोल का। ठीक है, हम लोग सोचते हैं यार एक्सरसाइज करेंगे, पर कौन सी एक्सरसाइज करेंगे, कितने दिन करेंगे, क्या टाइम रहेगा, क्या उसके बाद प्लानिंग रहेगी, ये नहीं सोचते। या हम लोग सोचते हैं पढ़ाई करेंगे या एक बुक पढ़ेंगे, तो वो हो नहीं पाता। तो सबसे पहले क्या है, एक पार्किन लॉ आता है, पार्किंसंस लॉ। किसने पढ़ा है वो लॉ? किसी ने, कोई जानता है पार्किंसंस लॉ के बारे में? नहीं जानता। ठीक है, पार्किंसंस लॉ जो है वो क्या कहता है कि वो कहता है कि आप किसी भी काम को जितना टाइम असाइन करते हो उस काम को आप उतनी ही देर में करते हो। जैसे कि सपोज आपका स्कूल का प्रोजेक्ट था जो 3 दिन में हो सकता था, पर आपने उसे 10 दिन असाइन किया, तो आप उसे 10वें दिन ही कंप्लीट करोगे मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, अगर आपने कोई काम को कितने टाइम तक भी असाइन किया तो आप उसे उतने ही टाइम में करने वाले हो, क्योंकि आपका ब्रेन उस हिसाब से चीजें सेटल आउट कर रहा है। ओके, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपने जो गोल हैं उनको एक पर्टिकुलर टाइम देना है। ठीक है, जब तक आप एक पर्टिकुलर टाइम नहीं दोगे, ठीक है, तब तक वो गोल सेट हो ही नहीं पाएगा। और सबसे बड़ी बात, बड़ा गोल सेट नहीं करना है, पूरा साल है अपने पास। समझ रहे हो? पूरा साल है अपने पास, ये नहीं सोचना मैं 1 महीने में हिला दूंगा सब कुछ। सबसे पहले ये सोचना साल, पूरे साल का एंडिंग गोल क्या है, पूरे साल में करना क्या चाहती हूँ। जैसे कि आपका अगर वेट लॉस का गोल है, तो अगर आपका ओवरवेट 10 kg है, तो आपको क्या पूरे साल में 10 kg कम करना है? क्या आपको 6 महीने में 10 kg कम करना है, या आपको 3 महीने में 10 kg कम करना है? वो क्लियर होना चाहिए। अपना गोल जो सेट करो वो स्मॉल होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए कि आप करने क्या वाले हो और क्यों करने वाले हो। यू गेटिंग मी? ठीक है, सुनाई दे रहा है सबको? हाँ जी सर, सुनाई दे रहा है। जी सर। ठीक यस है, सर। एक होता है डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट के बारे में, डोमिनो पता है किसी को क्या होता है? हाँ जी।
डोमिनो नहीं पता। वो देखा है कभी, वो एक लोग लगाते हैं ऐसे, ईंट वींट लगा देते हैं, उसको एक को गिराते हैं, वो सब गिरते चले जाते हैं, है ना? जैसे एक वो होता है, सब गिरते चले जाते हैं, कार्ड्स रखते हैं, बॉक्सेस रखते हैं, और उसको एक को दबाते हैं, वो पीछे गिरते चले जाते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट बेसिकली एक बुक है, किसी ने अगर पढ़ी हो, द वन थिंग, ठीक है, द वन थिंग बुक में एक डोमिनो इफेक्ट के बारे में बात की है। वो कहता है कि अगर आप 2 इंच का कोई भी समझो बॉक्स हो, या कोई भी एक बॉक्स हो, छोटी सी मैच बॉक्स ले लो, 2 इंच की बॉक्स है, वो इतना दम रखती है कि वो अपने डबल, मतलब अगर 4 इंच की बॉक्स है तो उसको गिरा सकती है जब वो गिरेगी, तो अपने से 50%, डबल नहीं सॉरी 50% ज्यादा को वो गिरा सकती है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि अगर आप 2 इंच की बॉक्स रखो और ऐसे डोमिनो इफेक्ट लगाओ और गिराना शुरू करो, तो उसका जो 37th वाला लेवल होगा, वो इतना बड़ा होगा, आईफिल टावर जितना बड़ा होगा। ठीक है, और जो उसका 57th लेवल होगा, वो मून जितना बड़ा होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो आपके गोल्स हैं, अगर वो छोटे छोटे डिवाइड हो, एक तो आप पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, दूसरा आप मून तक भी पहुंच सकते हो। मून तक का मतलब है जो भी आपका सबसे बड़ा गोल है, आप उसे भी अचीव कर सकते हो इजीली। यू गेटिंग मी? बस उस चीज को क्या करना है, अपने गोल को, हम लोग ना पूरा साल सोचते हैं यार अब तो पूरे साल एक्सरसाइज करनी है, क्या करेंगे, पूरे साल पढ़ाई करनी है, क्या करेंगे, नहीं। ये सोचो, अपने गोल को डिवाइड कर लिया 12 महीनों में, 12 महीनों के बाद डिवाइड कर लिया 1 महीने में, 1 महीने के बाद डिवाइड कर लिया 4 हफ्तों में। अब 1 हफ्ते का सोचो, बस मुझे 1 हफ्ते में ये कंप्लीट करना है। और बहुत छोटा गोल, जैसे कि अगर आपने जिम जाना स्टार्ट किया है, तो स्टार्ट विथ 3 days इन अ वीक और मे बी 2 days इन अ वीक। बाकी दिन आप टहलने चले जाओ, पर इंटेंस जो आप प्रॉपर बॉडी वर्कआउट करोगे, वो आप 2 दिन या 3 दिन करोगे वीक में, पूरे दिन नहीं करोगे, अल्टरनेट डे पे करोगे। इजी है, सुनने में इजी लगता है, पर पॉइंट ये है, अगर आप 3 दिन करना स्टार्ट करते हो तो वो कंसिस्टेंसी बन जाती है। और कंसिस्टेंसी बेसिकली हमें एक हैबिट क्रिएट करनी है जिससे हम सक्सेसफुल हो पाए। जैसे कि मैंने अभी एक हैबिट क्रिएट की है कि एक बुक पढ़नी है इन एवरी 10 days। ठीक है, 10 दिन में मुझे एक किताब खत्म करनी है, कोई भी 300 पेजेस की, कोई उससे बड़ी नहीं। अगर 300 से ऊपर पेजेस की होती है तो वो मुश्किल है। Is it possible? 10 days में एक बुक पढ़ना? व्हाट पॉसिबल? हेलो, ये कौन बोल के चला गया? इज इट पॉसिबल? भाग गए। हाँ, बहुत अगर बुक्स के बारे में बात करो तो हाँ पॉसिबल है, Is क्योंकि it possible? मैं बहुत इजी है। हाँ बुक्स के बारे में बात कर रही हूँ हाँ, बहुत बहुत इजी है, बहुत कि आसान 10 है, दिन में 10 दिन में एक बुक पढ़ना। हाँ बहुत आसान फिर एक एक्चुअल। दिन में कितने हुए पेजेस? 50 पेजेस, 6 दिन में 300 पेजेस, 300 50 350 पेजेस की एक बुक होती है। और 50 पेजेस पढ़ने के लिए कितना टाइम चाहिए दिन में? 1 से 1.5 घंटा, ज्यादा से ज्यादा। जितना आप फोन में स्क्रॉल करते हो रील, ज्यादा से उतना ही ज्यादा, टाइम ओके। चाहिए। ठीक है। ठीक है, तो उतना ही टाइम चाहिए और ज्यादा नहीं चाहिए। सुबह उठ के भी पढ़ सकते हो, जैसे 1 घंटा पहले उठे तो पढ़ सकते हो। सो मैं पढ़ रहा हूँ अभी, बहुत अच्छी बुक है। मैं कोशिश करूंगा, मैं बुक्स जो पढ़ रहा हूँ उसकी समरी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मैं एक एक वीडियो बना दूंगा, जो भी बुक से मैंने सीखा उनके पॉइंटर्स निकाल के, वो मैं आप लोगों तक जरूर शेयर करूंगा। बहुत अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये था कि अपने गोल सेटिंग। बुक का नेम क्या है? अभी मैं पढ़ रहा हूँ जे शेट्टी की थिंक लाइक अ मॉन्क। मैंने अन्नू जो है उनको बताया था, उन्होंने हमारे साथ प्राइवेट कॉल बुक की थी, तो वो भी शायद वही पढ़ रही हैं, तो हम वो पढ़ रहे हैं। उसके बाद मैं अमेजिंग सीक्रेट्स ऑफ लाइफ पढ़ूंगा। उसके बाद द वन थिंग मैंने पढ़ी नहीं है, वो पढ़ूंगा। तो 3-4 बुक लाइनअप है, मैंने ऑलरेडी मंगा के रख ली है, तो मैं फटाफट कंप्लीट करते जाऊंगा उनको। ठीक है, सो ये था बेसिकली आपका गोल सेटिंग, कि आपको जो अपना गोल सेटिंग है
वो बहुत थोड़े लेवल पे करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि आज मैं दुनिया फतेह कर दूंगा, आज तो मुझे इतना गोल सेटिंग करना है, उतना गोल सेटिंग करना है। तो कोशिश करो कि जो गोल सेटिंग कर रहे हो वो बहुत छोटा हो, इतना छोटा कि वो आपकी जिंदगी पे इम्पैक्ट तो करे पर इतना ज्यादा इम्पैक्ट ना करे। ठीक है, जो आप सोच रहे हो कि हाँ यार ठीक है, ये चीजें हो रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर सिंपल सी बात ये है कि आपको इतना ज्यादा जिंदगी में स्ट्रेस्ड आउट ना करे कि यार ये करना है, ये करना है, ये करना है। ठीक है, समझ गए? गोल सेटिंग बहुत छोटी रखो। जो भी आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन है उसको इतना छोटा रखो कि आप उसे अचीव कर पाओ। और क्यों मैं छोटा रखने के लिए बोल रहा हूं, इसके पीछे भी एक रीजन है। मैं छोटा रखने के लिए इसलिए बोल रहा हूं, जब आप गोल को छोटा रखते हो ना, सपोज कि आपने पहले वीक में सिर्फ 2 दिन रखा, ठीक है, 2 दिन रखने से जिम जाना, मतलब ज्यादातर लोगों का फिटनेस पे होता है, तो मैं वो बोल रहा हूँ शायद किताब भी हो, तो आप अगर 300 पेज नहीं पढ़ सकते वीक के या 10 दिन के, तो आपने सोचा कि मैं 100 पेज पढ़ूंगी दिन के, मतलब मान लो 10 पेज, ठीक है, तो 10 दिन में 100 पेज पढ़ूंगी मैं बुक के। तो जब आप बिल्कुल 10 पेज तो शायद मेरे ख्याल से 20 मिनट में पढ़ दोगे आप, ठीक है, अगर कोई ढंग से पढ़ने वाला आदमी है। तो अगर वो 10 पेज उसने 20 मिनट में पढ़े डेली के, तो डेली उसे एक अंदर से कंप्लीट की फीलिंग आती है कि यार अचीव कर लिया, मैंने कुछ कुछ हासिल किया है, जो मैंने बोला था मैं उस पे हूं और वो चीजें मैं कर रहा हूं या कर रही हूँ। यू गेटिंग मी? अगर आप बोल रहे हो मैं जिम जा रहा हूँ या कुछ है, अगर आपने बोला कि मैं हर हर रोज सिर्फ 10 मिनट, रवि रवि म्यूट करो, रवि म्यूट करो साजिद खान को, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपने डेली, ये देखो यार, गैलेक्सी A50 जी, उंगलियां चाट रही हैं, है इधर मोटिवेशन की बात हो रही है, इधर ये उंगलियां चाटी जा रही हैं, भाई क्या बात, नेक्स्ट लेवल मोटिवेशन चल रहा है इधर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जब आपको वो छोटी छोटी अचीवमेंट की फीलिंग आती है ना डेली, कि यार मैंने कुछ अचीव कर लिया। अब जब आपने बोला है कि आप डेली सिर्फ 10 मिनट वॉक पे जाओगे, कोई मुश्किल नहीं है 10 मिनट वॉक पे जाना, पर आप जब डेली जब 10 मिनट वॉक पे जा रहे हो तो आप में एक कंप्लीशन की फीलिंग आएगी कि यार हाँ मैंने कंप्लीट कर लिया, दिस इज व्हाट आई वांट टू अचीव। और फिर उस 10 मिनट को अगर आप पर डे 2 मिनट भी एक्स्ट्रा बढ़ाते हो तो महीने का कितना बढ़ जाएगा, समझ रहे हो? महीने का 60 मिनट बढ़ गया आपका, तो 60 घंटे, 1 घंटा 10 मिनट हो गया आपका एक महीने में। तो बेसिकली आपको रोज फीलिंग भी आएगी कि मैंने कुछ अचीव कर लिया और आप आगे भी बढ़ते जा रहे हो उस चीज में। गेटिंग मी? सो दैट इज समथिंग व्हाई आई एम सेइंग कि अपने गोल्स को छोटा छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो, वीक्स में डिवाइड कर लो, कि एक वीक में, जैसे कि मेरा गोल है कि बुक पढ़ना है, तो मैं सिर्फ एक वीक में कोशिश करूंगा कि मैंने 300 पेज की बुक बोली है तो मैं करीबन 200 पेज तो पढ़ूं ही पढ़ूं दिन के, मतलब अगर मुझे मुझे इजी लगता है कि 50 पेज पढ़ना तो मैं 50 पेज पढ़ रहा हूँ, आपको लगता है कि आप 10 पेज पढ़ सकते हो तो आप 10 पेज पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो पर, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, जो आप बोलते हो जब आप वो करने लग जाते हो तो आपको एक सेल्फ अचीवमेंट आती है, इसे बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन। जब रोज वो हल्का हल्का किक मिल रहा है ना, आप ये नहीं बोलते कि मैं पूरे दिन डाइट करूंगा, बोलते हो कि मैं रोज रात के खाने में डाइट डाइट फूड खाऊंगा या सैलेड खाऊंगा या सैलेड खाऊंगी, तो आप वो डेली जब अचीव करते हो तो आपको लगता है हाँ यार मैं तो कर रही हूँ। और डेली छोटे छोटे चेंजेस के अचीवमेंट की वजह से आपको सेल्फ मोटिवेटेड फील होता है। अब सोचो कि आपने बोला कि मैं दिन का 1 घंटा या 1.5 घंटा एक्सरसाइज करूंगी, और आप पहले कुछ नहीं करते थे, पहले दिन आपने कर लिया, दूसरे दिन कर लिया, तीसरे दिन थक गए, तीसरे दिन आप गए नहीं, चौथे दिन भी आपने नहीं गए, 5वें दिन तक आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहोगे, आप बोलोगे भाड़ में जाए ये सब, दुनिया अच्छी है, खाओ मंगाओ पिज्जा और खाओ और जियो जिंदगी, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। यहाँ पे ये जो गैलेक्सी A50 वाली मैडम है, इनको पिज्जा बहुत पसंद है, ठीक है।
तो सो बेसिकली ये चीज है। दूसरी बात, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स लिख रखे हैं, कुछ लोग सोच रहे होंगे मैं पढ़ के बोल रहा हूँ। तो पॉइंट ये है कि मैं कोई चीज मिस आउट नहीं करना चाहता, तो मैं वन बाय वन एक एक टॉपिक को पकड़ रहा हूँ ताकि मैं कुछ मिस आउट ना कर दूं। तो बेसिकली ये है कि जब ये आप गोल सेट कर लिया, फर्स्ट हमारा क्या रूल था? फर्स्ट हमारा रूल था कि सक्सेस में कंसिस्टेंसी लेके आनी है। अगर आप बोल रहे हो हर अल्टरनेट डे पे आप 20 मिनट वॉक के लिए जाओगे, तो हर अल्टरनेट डे पे 20 मिनट वॉक पे जाओ, कंसिस्टेंसी क्रिएट करो, तब सक्सेस मिलेगी। जिम 2 घंटा एक आदमी 1 महीने के लिए कर रहा है, वो बड़ी बात नहीं है। एक आदमी 6 महीने के लिए आधा घंटा जिम कर रहा है, वो बड़ी बात है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी आ गई, पहली चीज कंसिस्टेंसी। दूसरी चीज हो गई आपका पार्किंग लॉज जो है कि जो आप कर रहे हो उसको टाइम सेट दो। तीसरी चीज आ गई छोटे छोटे टुकड़ों में गोल्स को बांट लो। चौथी चीज आ जाती है आपका कि जो आप आज कर रहे हो उसमें एक अचीवमेंट मिल रही है। छोटे टुकड़ों में जब बांटा तो उसको अचीव करने की आपको अंदर से फील आ रहा है कि हाँ आई अचीव समथिंग, सेल्फ मोटिवेटेड फील कर रहे हो। उसके बाद क्या आता है, अपने आप को एक चीज बोलनी है, ये लाइन लिख लो कि इट्स ओके टू फेल बट इट्स नॉट ओके टू क्विट। ठीक है, इट्स ओके टू फेल बट इट्स नॉट ओके टू क्विट। हम लोग क्या करते हैं कि अगर 2 दिन नहीं गए और हमें फेल की फीलिंग आती है कि हम फेल हो गए, फिर हम क्विट कर देते हैं, छोड़ यार अपने से होगा ही नहीं, रहने दो। कोई भी काम, अपने जिन लोगों को बॉयफ्रेंड से बात करने की लत है कि हाँ यार एक्स को बार बार फोन करना है, ठीक है, अपने जो जो मेरे फॉलोवर है वो तो एक्स के एग्जांपल से ही समझते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, है ना। तो बार बार एक्स के पास जाने की आदत है, तो फिर अगर एक बार फेल हो गए, गलती से फोन कर भी दिया, मतलब बाई चांस अगर फोन कर भी दिया, फिर सोचते हैं कि यार अब तो मैं फेल ही हूँ, चलो क्विट कर देती हूँ, इससे मैं रोज बात कर लूंगी, मैं इसको नहीं छोड़ सकती या छोड़ सकता। ठीक है, तो द पॉइंट इज कि जब आप ये बोलते हो कि यार नहीं मैं फेल हो गई, कोई बात नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू क्विट। अगर मैंने सोचा था कि दिन की 2 डाइट मैं लूंगी, कई बहुत लोगों के साथ होता होगा जिन्होंने डाइट शुरुआत की है, उनके साथ ऐसा बहुत होता होगा कि डाइट किया और शायद उन्होंने आज की डाइट मिस कर दी, कुछ नहीं खा पाए, तो कल से वो बोलते छोड़ यार क्या डाइट करेंगे, कुछ भी खा लिया पूरे दिन। एक अगर उन्होंने जंक फूड खा लिया या एक मिठाई खा ली, तो फिर पूरे दिन वही खाते हैं, बोलते छोड़ यार क्या हो रहा है। तो उससे क्या है, शायद आपने एक चीज खा लिया, उसके ऊपर रिग्रेट मत करो। शायद आप अपने जो हार्मोन्स है उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाए, या अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। जैसे एक दिन आपको मन किया कि यार हाँ चलो ठीक है, मैं नहीं जा रही, सो रही हूँ, ठीक है, अगर आप सो भी गए, एक्सरसाइज करने नहीं भी गए या कोई और भी काम, तो अपने दिल को बोलो ठीक है, इट्स ओके, एक दिन रेस्ट ले लिया, पर कल से फिर शुरू करूंगी। इट्स ओके अगर मैं एक दिन मैंने गलती से अपने एक्स को फोन कर भी दिया, पर कल से मैं फिर से शुरू करती हूँ या करता हूँ। इट्स ओके कि मैंने अपने आप को, अगर मैंने डाइटिंग पे बोला था, कुछ मिठाई खा ली या आइसक्रीम खा ली, कोई दिक्कत नहीं है, कल से फिर से शुरू करते हैं। एक बार फेल होना ठीक है, पर उस फेल का सपोर्ट लेके गिव अप कर देना वो ठीक नहीं। You getting me? ये बहुत सारे लोग करते हैं। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ इन सारी चीजों को रखने के लिए कि बहुत सारे लोग इन चीजों को समझ नहीं पाते हैं कि यार ठीक है हो गया, चलो कोई बात नहीं, लेट इट बी, है ना। तो वो चीजें आपको करने की बहुत जरूरी है, गिव अप नहीं करना है। ठीक है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। और बहुत सारे लोग ना अपने बहुत सारे न्यू ईयर रेजोल्यूशन सिलेक्ट करते हैं कि मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये भी है, मेरा ये भी है, मैं ये भी करना चाहता हूँ, वो भी करना चाहता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट एटलीस्ट 1 और 2, बस, इससे ज्यादा नहीं। डिफाइन करो, मैं या तो 1 सिलेक्ट करूंगी या तो मैं 2 सिलेक्ट करूंगी, बस, उससे ज्यादा नहीं। पर उसको पूरे साल फॉलो करूंगी या करूंगा। ठीक है, वो बहुत जरूरी है। दूसरी बात, इमेजिनेशन को यूज करो। बहुत सारे लोग इस इमेजिनेशन को यूज नहीं करते। पता है, मैं आज भी ये सोचता हूँ कि यार
अच्छा ये लोग तो बैठे हैं, पर जैसे अभी मैंने अभी तक कोई भी शो लाइव नहीं किया, लाइव मतलब रियल ऑडियंस के सामने। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब फेमस होने लगा तब कोरोना आ गया, तो मैं रियल ऑडियंस के सामने कोई शो कर ही नहीं पाया। तो तब भी आई इमेजिन माई सेल्फ कि हाँ यार, एक दिन जो 500 लोग मेरे लाइव पे आते हैं, अगर वो 500 लोग मेरे सामने बैठे होंगे तो मैं कैसे क्या करूंगा। आई विल इमेजिन माई सेल्फ कि मैं स्टेज पे खड़ा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, मैं चीजें कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, स्टोरी सुना रहा हूँ, अपनी कहानी सुना रहा हूँ, लोगों को रुला रहा हूँ, खुद रो रहा हूँ ठीक है, हंसा रहा हूँ, मैं खुद हंस रहा हूँ। तो पॉइंट ये है कि जब आप अपने ड्रीम को इमेजिन कर लेते हो ना कि यार अगर मैं 31st तक मैंने ये कर लिया, मैं डेली एक्सरसाइज करती रही, तो मैं कैसा हो जाऊंगा या मैं कैसी हो जाऊंगी। अगर मैंने 1 साल उससे बात नहीं की तो 1 साल बाद मैं कितनी इमोशनली डिपेंडेंट हो जाऊंगी या हो जाऊंगा। अगर मैं रोज थोड़ा थोड़ा समय अपने साथ अपने सपनों पे बिताना शुरू करती हूँ या करता हूँ तो मैं कितना सही हो जाऊंगा। अगर मैं रोज महीने की चलो 4 बुक नहीं पढ़ पाया, मैं महीने की 1 बुक पढ़ गया, 12 साल में 12 महीनों में 12 बुकें पढ़ ली मैंने, तो मैं कैसा होऊंगा, मेरी नॉलेज क्या होगी, मेरे पास लोगों के साथ बात करने के लिए कुछ होगा। इमेजिन दिस थिंग इन योर माइंड कि यार मैं जब अचीव कर लूंगा तो मैं कैसा होऊंगा। ये आपको मोटिवेट रखेगा थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, ड्रीम योर सेल्फ इन दैट पोजिशन जहां पे आप पहुंचना चाहते हो। ड्रीम का मतलब ये नहीं कि सोते ही रहो फिर 12 घंटे कि हाँ चलो ठीक है। बाबा के एस आर जी ने कहा है कि भैया ड्रीम करो, मम्मी जगाना मत, अब मैं ड्रीम करूंगी ठीक है, इसका मतलब ये है कि खुली आंखों से सपने देखो सॉरी तो इसका मतलब ये है कि आप खुली आंखों से सपने देख रहे हो। गेटिंग मी? तो खुली आंखों से सपने देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप वो सपने देखते हो तो वो ड्रीम कन्वर्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको डिटेलिंग मिल जाती है। जैसे कि बहुत छोटी सी चीज बताता हूँ कि जिस रूम में आज मैं बैठा हूं, ये रूम मेरा ड्रीम था आज से 5 साल पहले। मेरा सपना था कि मेरे पास ऐसा रूम हो जिसमें ऐसी चेयर हो, मैं ऐसे बैठूं, ये चेयर पीछे हो जाए, ऐसा बड़ा महंगा सा माइक हो, है ना। एक ये जो मैंने कैमरा लगाया है, मैं ऐसे हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, पर दिस इज अराउंड लाइक 3 लाख रुपीज कैमरा। ठीक है, तो इसको मैंने अर्न करने के लिए पता नहीं मैंने कितनी रातें शादियों में काम किया है। वेडिंग फोटोग्राफर था, तो वो किया ऐसे। मेरा कंप्यूटर हो मल्टी स्क्रीन का, है ना, मैं मेरे पास हाई स्पीड इंटरनेट हो, मैकबुक हो, एप्पल फोन हो, जो भी मैं सोच सकता था। क्यों? क्योंकि एक बच्चे के सपने क्या होंगे यार, दूसरे के हाथ में आईफोन देखता बोलता है यार आईफोन होता कितना अच्छा लगता ना मेरे पास। गेटिंग मी? तो शायद कोई अभी 16-17 साल का लड़का या कोई 11th-12th में जो लड़का होगा वो देख रहा होगा, बोले अरे यार सर के पास तो सही है, मेरे पास भी होना चाहिए ठीक है, तो शायद ये सबके पास हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये बहुत बड़ी चीज है, आई एम जस्ट सेइंग कि डिटेलिंग। मुझे याद है अभी मैं जब 11th क्लास में था, मेरे पास एक छोटा सा लैपटॉप होता था और वो इंटेक्स के स्पीकर आते थे, वो थे। मैं सोचता था कि यार कब मेरे पास ऐसा होगा, मैं अपने फोन से मुझे सुबह सुबह उठते ही कुछ म्यूजिक सुनने की आदत है। बहुत सूदिंग सा स्लो म्यूजिक सुनता हूँ मैं सुबह उठते ही। तो मेरा ब्लूटूथ स्पीकर रखा रहता है, मैं यहाँ से फोन से ही बेड से ही म्यूजिक ऑन कर देता हूँ, हल्का सा कोई भी, जैसे ओ बेटा जी ऐसे थोड़ा बहुत गाने चला देता हूँ और मैं उसके साथ उठता हूँ धीरे धीरे। तो मुझे ये था कि यार मेरा घर में ना एक अच्छा स्पीकर लगाओ, ब्लूटूथ हो। उस टाइम पे 11th क्लास में जब मैं था तब ब्लूटूथ मतलब बड़े बड़े लोगों के पास ही होता था, सबके पास नहीं होते थे, जैक वाले होते थे, 3.5 mm जैक। सो तो पॉइंट इज कि जो डिटेलिंग की मैंने अपने सपनों की, वो डिटेलिंग की वजह से मैं समझ पाया कि मुझे यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, क्या करना पड़ेगा। ड्रीम्स को प्लान में कन्वर्ट किया, सपनों को। अब ये जो मैडम है ये बहुत धीरे मोटिवेट होती है, गैलेक्सी A50 वाली मैडम जो है, ठीक है, ये इनको मैं इतनी बार मतलब प्राइवेट कॉल दे चुका हूँ कि बहुत धीरे, मतलब आज रात को इन्हें मोटिवेट किया, सुबह तक ये रोने लग जाती है। ठीक है, तो बट मैं इनको ये बता रहा हूँ कि अगर ये मेकअप आर्टिस्ट है, ठीक है, अगर आप पूरे इंडिया में चेन इकट्ठा करना चाहते हो तो ये सोचो कि यार
मेरी पूरे इंडिया में ब्रांचेस होंगी मेकअप की, तो मैं कैसे करूंगी यार? मतलब क्या होगा, मैं दिल्ली जा रही हूँ, दिल्ली में 10 ब्रांच है, बॉम्बे जा रही हूँ, बॉम्बे में 10 ब्रांच है, पंजाब में, कैसी लाइफ होगी? आज मैं सोचता हूँ कि यार अच्छा चलो ठीक है, मैं लोगों को मोटिवेट कर पाऊंगा। आज हम वीक में, महीने में एक वेबिनार करते हैं, जस्ट बिकॉज कि हाँ यार चलो ठीक है, लोग इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते, हमें भी वेबिनार की कॉस्टिंग आती है, तो हम उसको एक रख पाए। मैं सोचता हूँ कि हर वीक क्यों नहीं हम वेबिनार कंडक्ट कर सकते, जहां हम 30 लोगों की सिटिंग रखते हैं। हम कोशिश करते हैं कि इतनी बड़ी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अभी है नहीं कि हम 100 लोग भी कर पाए, क्योंकि वेबिनार की कॉस्टिंग उसके मेंबर्स के हिसाब से बैठती है, कितने मेंबर्स हैं। पर मैं ये सोचता हूँ कि अच्छा अगर इतना हुआ, अगर मैं किसी स्टेडियम में कर रहा हूँ जहाँ 10,000 लोग हैं, वहां क्या होगा? जस्ट थिंक अबाउट इट। व्हेन यू स्टार्ट डिटेलिंग योर ड्रीम्स ना, कि आप क्या करोगे, कैसे करोगे, शायद आपके लिए सक्सेस होगी कि मैं अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा घर हो, एक अच्छी जॉब हो, मेरी फैमिली साथ में रहे, बीवी रात को खाना बना दे, या पति रात को आके पूछ ले कुछ, है ना, और बस एक हैप्पी फैमिली हो, एक डॉग हो, एक घर हो, गाड़ी पार्क। दिल्ली वालों के लिए सपना तो होता है कि पार्किंग हो घर में, है ना। तो ऐसे सपने बहुत जरूरी है। बेसिकली डिटेलिंग कर लो अपने सपनों की, कि आप जो आज एक दिन कर रहे हो, जो आज आप एक दिन एक्सरसाइज जा रहे हो, या आप आज जो एक दिन अपने लिए कर रहे हो, उसका ओवरऑल पूरे साल का इम्पैक्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। दैट मेक यू डू इट एवरी डे, लाइक सेल्फ मोटिवेटेड आप रहने वाले हो। यू गेटिंग मी? सो दैट इज द थिंग। और मैं लास्ट में ये बोलूंगा कि यार हर दिन अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है? हर दिन अच्छा नहीं रहेगा। कुछ दिन ऐसे भी होंगे जब मन करेगा कि यार ये मैं नहीं कर सकता, कुछ दिन ऐसे भी होंगे जब लगेगा कि यार मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं इससे 10 गुना ज्यादा कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ। कभी लोग आपको हर्ट ज्यादा कर देंगे, कई बार कुछ करने का मन नहीं करेगा, कई बार शायद बेड से उठने का मन भी ना करे। बट इट्स नॉट अबाउट कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, क्या मन कर रहा है, क्या नहीं मन कर रहा है। इट्स अबाउट कि आपको क्या करना चाहिए। जब आप 31 दिसंबर को जब आप ये डिसाइड कर लेते हो ना क्या करना चाहिए, फिर वो करना शुरू कर दो। पूरा साल एक जैसा नहीं जाएगा, सब कभी फैमिली प्रॉब्लम्स भी होंगी, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी होंगी, शायद इसके बाद हम कभी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, शायद आप नहीं हो सकते, शायद मैं नहीं हो सकता, कुछ नहीं पता। पर क्या लोग मुझे इस चीज से जानेंगे जो मैं आज करने वाला हूं या करने वाली हूँ? लोग बोलते हैं कि व्हाट इज योर लास्ट, मतलब इफ दिस इज योर लास्ट डे, अगर ये मेरा लास्ट दिन है, आई डोंट केयर, मैं खुश हूं कि ये मेरा लास्ट दिन है। क्या आप खुश हो? अगर आज मेरा लास्ट दिन भी होता ना, तो भी मैं यही कर रहा होता, यही वेबिनार कर रहा होता, मैं खुश था। क्या आप खुश हो? और अगर खुश नहीं हो तो चलना शुरू करो। डोंट डिपेंड ऑन पीपल इमोशनली, डोंट डिपेंड ऑन पीपल फाइनेंशियली, डोंट डिपेंड ऑन फूड। जो आप खुद रोकना चाहते हो खुद को, पर रोक नहीं पाते वो चीजें खाने से। जस्ट डू इट। मुझे नहीं पता क्या करोगे, कैसे करोगे, कब करोगे, पर सोच लिया तो कर लोगे। छठी फेल हूं मैं, छठी क्लास में फेल हो गया था, तो तब से सीख लिया कि हाँ यार, पास फेल से फर्क नहीं पड़ता, कौन कितना दूर तक जा रहा है। आज कोई नहीं मुझे पूछता कि मैं छठी में फेल हुआ था कि नहीं, पर उस टाइम पे बहुत बड़ी बात लगती थी कि यार फेल हो गया, फेल। पर तब लोगों ने बता दिया कि यार नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं है, फेल होते रहते हैं। बात यह है कि अगर आज मैं यहाँ पहुंच गया ना, मेरी क्लास वाले मेरे टीम को मैसेज करते हैं कि मैं उनका क्लासमेट हूँ, बात करा दो यार, ठीक है। तो आज आप पास फेल या सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आप गिर के उठ गए? एक दिन फेल भी होगे, किसी दिन मन भी नहीं करेगा जो आप करना चाहते हो, पर कर लेना यार, पूरा कर लेना।
ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो यू कैन आस्क वन बाय वन। ठीक है, हम इस वेबिनार को खत्म करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात मैं लास्ट, रुको, मैं कुछ बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं Q&A सेशन। ठीक है, जितने लोग हैं, बहुत लोग पूछ रहे थे सर मेंबरशिप के लिए कोई प्लान नहीं आ रहा है। मेंबरशिप के लिए बहुत सारे लोगों को पता होगा जो मुझे फ्रिक्वेंटली फॉलो करते हैं, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। ठीक है, बेसिकली हमने एक मेंबरशिप प्लान निकाला है कि जिसमें हर महीने ये वेबिनार की मेंबरशिप रहेगी कि आप लोगों को बार बार बुक नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके पास डेबिट कार्ड्स हैं या कुछ है तो आप यूट्यूब पे हमारा ज्वाइन बटन क्लिक कर सकते हो, जो कि बेसिकली ज्वाइन बटन पे आप क्लिक कर दोगे, आपकी डेबिट कार्ड डिटेल मांगेगा जो भी है, तो तब आप एक हमारे मंथली मेंबर बन जाते हो। तो हर महीने जो वेबिनार की डेट होगी आपको मिल जाएगी, आप हर महीने एक वेबिनार ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद हम एज अ जितने भी अभी मेरे ख्याल से 35 लोग थे, अभी कुछ लोग नहीं आ पाए, वो बाद में इसकी रिकॉर्डिंग देखने वाले। तो बेसिकली हम लोग एक 30 लोगों की भी अगर टीम बन जाती है तो हम उसको आगे बढ़ा पाएंगे। तो उसमें आपको एक प्राइवेट वीडियो कॉल भी मिलती है मेरे साथ, और फिर उसके बाद एक आपको जूम की मेंबरशिप भी मिल जाती है हर महीने की, और उसके साथ हम हर सेकंड वीक में एक ग्रुप डिस्कशन भी कर पाएंगे। जैसे कि अगर आज हमने ये डिस्कस किया कि हम अपने गोल पे क्या कर रहे हैं, तो शायद सेकंड ग्रुप डिस्कशन में हम ये बात कर पाएंगे कि किसने कितना किया। अभी तो मैं बोला ना 1 घंटे तक, तो ग्रुप डिस्कशन में हम सारे बात कर सकते हैं कि तुमने कितना किया, तुमने कितना किया, हम कितना कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे हम एक कम्युनिटी बिल्डअप कर सकते हैं, और जिसकी वजह से आप लोगों को नहीं पता, जो लोग इंस्टाग्राम पे हैं, पर मैं ये बता दूं कि इस साल से मैंने जो मेरा रेजोल्यूशन था न्यू ईयर, कि मैं फुल फ्लैश ये काम करूं, फुल फ्लैश मैं लोगों को मोटिवेट कर सकूं, इंस्टाग्राम पे वीडियोस बना सकूं, यूट्यूब पे। सो वो मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो जो भी आप ये मेंबरशिप लेंगे, ये शायद मुझे मेरे मेरे साथ भी ये कीप गोइंग मुझे रखेगी कि मैं आगे चल पाऊँ आप लोगों को लेकर। क्योंकि अगर मैं चल रहा हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं, आप सभी को पता है जो लोग इतने समझदार हैं, कि एक फाइनेंशियल चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। आप लोगों के लिए शायद 599 पर मंथ कुछ नहीं होगा, बट अगर वो हमारे साथ 100 लोगों की टीम बनती है तो वी कैन गो एवरी मंथ विद न्यू वीडियोस, एक नई टेक्नोलॉजी के साथ, एक नई चीज़ों के साथ हम लोग कर पाएंगे, और साथ में आप लोगों को मैं कुछ दे पाऊंगा, और इस चीज़ को मैं कंटिन्यू कर पाऊंगा। मुझे लगता है कि अगर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया, शायद किसी दिन आया कि यार नहीं यार अब नहीं हो रहा है, अब शायद अब मुझे वापस अपना काम करना पड़ेगा, फोटोग्राफी करनी पड़ेगी, अब ये कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, तो शायद फिर उस दिन मुझे छोड़ना पड़े, और मैं नहीं चाहता। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि ये एक कम्युनिटी बिल्डअप हो जाएगी जिसमें मैं और आप सारे मिलके ग्रो कर पाएंगे। और ये मंथली मेंबरशिप लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने हमारा यूट्यूब चैनल है या हमारी टीम से डिस्कस कर लेना कि मैं लेना चाहता हूँ। 3-4 चीज़ें हैं इसमें, मैं फिर से बता देता हूँ। 1, प्राइवेट वीडियो कॉल है मेरे साथ हर महीने 1 to 1, वो आप डेट और टाइम खुद डिसाइड कर सकते हैं, टीम को बता दीजिएगा। सेकंड चीज़ है ये वेबिनार की मेंबरशिप हर महीने की अपने आप रहेगी। एंड थर्ड चीज़ है कि आपको ये जो वीडियो है ये मेंबर्स ओनली रहेगी यूट्यूब पे, तो इसकी मेंबर्स ओनली की यूट्यूब वीडियो आपको मिल जाएगी। मतलब अगर आप इसको 1 तारीख को फिर से देखना चाहते हैं, 31 दिसंबर की रात को, या फिर इसको बाद में भी देखना चाहते हैं वेबिनार को, तो वो ऑलरेडी वहाँ पे रहेगा, पर वो मेंबर्स के लिए ही रहेगा। जो आप, जैसे आप हमारे मेंबर्स बन जाएंगे तो सिर्फ आप ही वो देख पाएंगे। ये एक जो 1 से 1.5 घंटे की वीडियो होगी, ये आप लोगों के लिए रहेगी। और ये चौथा हो गया हमारा। और उसके साथ साथ एक ग्रुप डिस्कशन है, जो जूम ग्रुप डिस्कशन रहेगी, जिसमें आप लोग बोलेंगे और हम लोग एज अ ग्रुप डिस्कस करेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं। सो दैट्स इट। अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं, तो फिर उसके बाद एक एक करके सवाल लेते हैं। ठीक है, मेरा टाइम खत्म होता है, आपका टाइम शुरू। पूछ सकते हैं आप अपने सवाल। सर इमोशनली इंडिपेंडेंट कैसे होते हैं? इमोशनली इंडिपेंडेंट आप तब होते हैं जब आप आउटसोर्स नहीं करते हैं हैप्पीनेस को बाहर से, जब आप अपने अंदर हैप्पी फील करते हैं। ठीक है, जब आप ये चाहते हैं कि देखो, वैसे तो इमोशनली इंडिपेंडेंट पे पूरा एक अलग से वेबिनार हो सकता है,
कि आप इमोशनली इंडिपेंडेंट कैसे हो। शायद हम आगे वाले जनवरी के वेबिनार में ये टॉपिक रखें, बहुत अच्छा टॉपिक है। बट द पॉइंट इज कि मैं सिर्फ अभी के लिए शॉर्ट फॉर्म में ये बता देता हूँ कि जब आप एक्सटर्नल किसी इंसान से किसी चीज, कुछ लोग क्या करते हैं, हैप्पीनेस का सोर्स क्या बना है, खा लेता हूँ कुछ मीठा, खा लेता हूँ आइसक्रीम, खा लेता हूँ पिज्जा, खा लेता हूँ, ठीक है, ये जो मोटे हो रखे हैं कुछ लोग, ठीक है तो क्या करते हैं वो लोग, एक्सटर्नल सोर्स क्या है हैप्पीनेस का, खाना है, खाना खा लिया, ठीक है। कईयों का एक्सटर्नल सोर्स क्या है, गर्लफ्रेंड से या बॉयफ्रेंड से बात कर ली। जब आप एक्सटर्नल सोर्स से हैप्पीनेस नहीं लेते हो, हैप्पीनेस आपके अंदर है। अब एक बात बताओ, मैं अगर इस बात से गुस्सा हूँ, यार आप लोगों ने ना जो पिछले बार नवंबर में जिन्होंने वेबिनार की टिकट ली थी ना, उन्होंने ली नहीं इस बार, मैं नहीं खेल रहा, मुझे नहीं मुझे बहुत बुरा है। तो दिस इज कॉल्ड कि आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। तो आप अपनी जो हैप्पीनेस है वो आपके अंदर है। कोई आपके साथ अच्छा कर रहा है तब भी अच्छा है, बुरा कर रहा है, आप मैच्योर का मतलब ना बहुत लोग गलत लेते हैं। मैच्योर का मतलब ये नहीं है कि आपको हर्ट नहीं होगा, या आपको कोई चीट नहीं कर पाएगा, या आपको कोई हर्ट नहीं कर पाएगा। कुछ लोग सोचते हैं सर आपको तो कोई हर्ट नहीं कर सकता ना। नहीं यार, मुझे आज भी लोग हर्ट करते हैं, मुझे आज भी लोग सही से चीजें नहीं कर पाते हैं मेरे साथ भी। पर पॉइंट ये है कि बात ये नहीं है कि मैच्योर का मतलब ये है कि आपको कोई हर्ट नहीं कर पाएगा। मैच्योर का मतलब ये है कि आपको लोग हर्ट तो करेंगे, पर आप समझोगे कि लोग बदलते हैं, ठीक है। तो दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है। आप जब ये समझ जाएंगे तो आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। कितने लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट वेबिनार का टॉपिक इमोशनली इंडिपेंडेंट हो? नहीं, यही टॉपिक होना चाहिए, इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ओके, जरूरत भी है, जरूरत नीड भी, ऑफ और जरूरत भी है, ठीक है। कोशिश करेंगे, ठीक है। और कोई सवाल किसी का? मेरा सर, हाँ जी, हेलो हाँ जी, हाँ जी। सर, आपने बोला ना कि गोल मतलब छोटा रखना चाहिए, बट मैं मतलब नेक्स्ट ईयर में पता नहीं, एक्चुअली मेरे घर में ना थोड़ा सा प्रेशर भी है कि मतलब होता हाँ, ना कि हाँ भाई लड़की हाँ, अब शादी के लायक हो गई है तो मतलब कर लेनी चाहिए। उससे मैं पहले ना अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना चाहती हूँ कि मतलब मैं फुल्ली फाइनेंशियली सब कुछ, मतलब एक होता है ना खुद को भी अगर हैंडल करना सीख लूँ फाइनेंशियली। हम्म, भाई जैसे आप अपनी फैमिली से अलग रहते हैं, हम्म, अपना खुद का मतलब किया, सब हम्म, कुछ अचीव हम्म, करना, सब करना। हम्म, हम्म, तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी मतलब फाइनेंशियली इतनी इंडिपेंडेंट हो जाऊं कि मैं कम से कम कल को कुछ भी हो ना तो मैं खुद से मतलब हैंडल कर सकूं। एक होता है ना हमेशा फैमिली, जैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई तो फैमिली आपके पीछे खड़ी है। मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा मतलब ये नहीं था कि गोल छोटे करो, मेरा मतलब था गोल को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। ओके गोल बड़ा ही रखो, पर ओके आज क्या छोटा पार्ट कर सकते हो, एक वीक में कितना करना है उतना छोटा डिवाइड कर लो। कम ओके मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन में मैं दुनिया फतेह हासिल कर दूंगा, दूसरे दिन सोए रह गए, थक गया यार मैं तो। मतलब गोल्स को छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है। गोल बड़ा ही रखो कि जैसे अगर मेरा अगर मतलब वैसे मेरा नंबर्स का कोई गोल है नहीं, पर अगर मेरा नंबर्स का गोल हो कि यार मुझे इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन हिट करना है अगले साल, तो 1 मिलियन हिट करने का मतलब है 10 लाख। या 10 लाख का मतलब है 1 महीने में मुझे करीबन 80,000 फॉलोअर्स चाहिए होंगे। 80,000 का मतलब है कि मुझे एक हफ्ते में 10,000 फॉलोअर चाहिए होंगे, तो वो कोई बड़ा नंबर नहीं है। ऐसे मैं बोल रहा हूँ ओके कि 10,000 में फोकस करते हैं, 1 मिलियन हो जाएगा। पर मैं ये सोचूंगा यार 1 मिलियन करना है, 1 मिलियन, 1 मिलियन नहीं है। मतलब ये तो मैं नंबर की गेम बता रहा हूँ, वैसे मतलब कुछ भी हो सकता है इसके मतलब रिगार्डिंग, कुछ भी आप ले लो गोल, जो चाहे चाहे वो वेट कम हो सकता है कि मुझे 10 kg 15 kg वेट कम करना है, या मुझे कुछ भी करना है, वो हो सकता है। सर, Anything कई else? बार प्रेशर हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है वर्क और उसमें, मतलब जैसे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कई बार हम बहुत ज्यादा गुस्सा कर जाते हैं, मतलब कोई चीज हैंडल कर सकते हैं लेकिन कंट्रोल ही नहीं हो पाता। द पॉइंट इज कि सबसे पहले जब आप ये समझ जाते हो ना कि प्रेशर प्रेशर क्या है, समझो कि मेरे हाथ में वेट है 10 kg का, हम्म मार रहा हूँ हम्म आज, पूरे महीने तक मारते रहूंगा, 1 महीने बाद वो 10 kg मुझे लगना बंद हो जाएगा, मेरी बॉडी अडेप्ट कर लेगी वो।
जब आप पे प्रेशर आता है, इमोशनल हो या फिजिकल हो, तो आपकी बॉडी, आपका माइंड उसको अडेप्ट करना शुरू कर देता है। सो दैट इज द सेम थिंग। अगर आप जब कोई चीज कर रहे हो, अगर आप पे प्रेशर आ रहा है, दो चीजें हैं कि क्या ये प्रेशर मेरे, जो भी मैं कर रही हूँ। आज मैंने एक बड़ा अच्छा कोट पढ़ा, अभी मेरे पास तो मेरा फोन नहीं है, उसका मतलब ये था कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी क्रिएट इन अवर माइंड। ठीक है, हम अपने माइंड में क्रिएट करते हैं, वो होती नहीं है। हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम का जो सोर्स होता है वो हमारा माइंड होता है, वो लोग नहीं होते हैं। हम लोग सोच रहे होते हैं कि लोग हैं, पर एक्चुअल में हमारा माइंड है। समझो कि कोई इंसान की हमें याद आ रही है, उस इंसान की याद में उसका कोई कनेक्शन नहीं है, आपके दिमाग में उसकी याद आ रही है, तो आपका थोड़ी कनेक्शन है उससे। तो बेसिकली इट्स अबाउट ट्रेनिंग योर माइंड। ठीक है, मेडिटेशन इसमें बहुत हेल्प करेगा। बाकी आप जब अपने माइंड को, अपनी चीजों को, थॉट्स को देखना शुरू करोगे, बहुत जल्दी मैं मेडिटेशंस पे भी वीडियो लाने वाला हूँ, क्योंकि मैं खुद अभी थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर रहा हूँ। मैं खुद श्योर नहीं हूँ। जब तक मैं उसके बारे में श्योर नहीं हो जाता, मैं आप लोगों को नहीं बताने वाला। तो जब तक मैं अपने ऊपर टेस्ट नहीं करता, तब तक मैं चीजें नहीं बताऊंगा। ये जो चीजें मैंने आज भी आपको बताई, ये मैंने खुद अपनी जिंदगी में ट्राई की है और की है। ठीक है, तो मैं बहुत नालायक इंसान रहा पूरी जिंदगी। मुझे किसी टीचर ने ये नहीं बोला यू आर अ गुड स्टूडेंट। ठीक है, एक बार एक टीचर ने गलती से बोल दिया था कि यू आर सच ए एक्सीलेंट स्टूडेंट, व्हाई यू आर डूइंग दिस। मैंने कहा ओ माय गॉड, शी इज टॉकिंग टू मी। तो द पॉइंट इज कि जब आप प्रेशर लेते हो ना, जब आप पे प्रेशर आ जाता है, तो आप उसको ग्रो करना सीखो। एक ये चीज है कि वाई मी, मैं क्यों, मैं नहीं, मैं। एक ये बोल सकते हो कि ठीक है यार, ये है, ये मेरी गलती नहीं है जो मेरे ऊपर आया है, पर इसको टैकल करना मेरी जिम्मेदारी है। समझ रहे हो? तो जब प्रेशर जितना आएगा, वेट जितना बढ़ता जाएगा, बॉडी उतनी बनती जाएगी। वैसे ब्रेन पे वेट जितना बढ़ेगा, ब्रेन उतनी जल्दी चीजों को करने लगेगा। ठीक है, एनीथिंग एल्स यू वांट आस्क? हेलो सर। हाँ सर समटाइम हम कभी अपने गोल को सेट करें, जैसे आपने कहा 2 या 3 दिन उस गोल पे रहो, ठीक है। बट क्या होता है, कभी कभार हम उस चीज को स्किप करते हैं और डिले करने लग जाते हैं, उस टाइम पे क्या करना है? प्रोकास्ट बहुत अच्छी चीज है। ये जो आपने पूछा है, ये गुड क्वेश्चन, योर क्वेश्चन हर्ट्स मी। सो द पॉइंट इज कि ये जो चीज है ना, कि डिले करना चीजों को, ये बेसिकली हैबिट में होता है हमारी। ठीक है, कि जैसे कुछ लोग जो आप चीजों को डिले करते हैं ना, आप उन्हें देखोगे वो बिजली के बिल में भी डिले करेंगे। मतलब आज उनके फोन में गूगल पे से बिल जाना है, पर फिर भी वो बिजली का बिल आखिरी दिन पे भरते हैं। ठीक है, तो द यस सर। पॉइंट इज इट्स अबाउट योर नेचर। ठीक है, तो चीजें ये कैसे होगा, टाइम मैनेजमेंट से। कि जब आप अपने डेली के टास्क डिसाइड करते हो ना, कि मुझे ये टास्क करना है, आज मैंने कितना कर लिया, तो वो एक हैबिट क्रिएट हो जाती है, या तो चीजों को डिले करने की, या चीजों को कंप्लीट करने की। ठीक है, तो वो एक ओके। हैबिट क्रिएट करनी पड़ेगी। शायद आप वो बिल्कुल छोटी चीज से शुरू कर सकते हो, जैसे कि कंप्लीट करना, मतलब डेली आपको एक पेज लिखना है, कुछ भी। ओके। ठीक है, जैसे मैं पोइट्री लिखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मैं एक पेज लिखता हूँ। ठीक है, शायद वो अच्छा हो बुरा हो वो मुझे नहीं पता, मैं लिखूंगा एक पेज, जो मेरी लाइफ में चल रहा है, या जो मैंने देखा, या जो मैंने सुना, वो मैं लिखूंगा। जब मैं वो एक पेज का कंप्लीशन का अपने आप से वादा करता हूँ, तो मैं चीजें कंप्लीट करने लगता हूँ। ये मेरे में भी बहुत बड़ी हैबिट थी कि मैं चीजें कंप्लीट नहीं करता था। स्टिल आई एम वर्किंग ऑन इट, बट मैं बहुत सी चीजें अब कंप्लीट कर लेता हूँ। और मैं ये बताऊं कि नोबडी इज परफेक्ट। अगर आपको लग रहा है मैं परफेक्ट हूँ, मैं भी नहीं हूँ। ठीक है, चीजें कोशिश करते रहो। और जो आदमी आपको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ये बता रहा है ना मैं परफेक्ट हूँ, वो आपसे झूठ बोल रहा है। क्योंकि हम इंस्टाग्राम, फेसबुक पे सिर्फ और सिर्फ अपने अचीवमेंट शेयर करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉजिटिव साइड, और सिर्फ अपना जो बेस्ट पार्ट है वो शेयर करते हैं। जो वर्स्ट है, जिस रात को मैं रोया हूँ, वो मैं शेयर नहीं करता ना। समझ जी रहे हो? वो सर। कोई भी शेयर नहीं करता। बट द पॉइंट इज कि सब लोग रोते हैं। मैं ये बोलने के दम तो रखता हूँ कि हाँ यार, सब ऐसे ही होते हैं। बट द पॉइंट इज कि कोशिश करो मैक्सिमम चीजें आप कंप्लीट कर लो। ठीक है, ओके सर। दैट इज द थिंग। और सर रेडमी वाले को अनम्यूट कर दो, क्वेश्चन पूछना चाहता है। रेडमी वाले को अनम्यूट कर दूं? अच्छा, ये रवि करेगा। रवि, सुन रहे हो? रवि, इसको हाँ कर दे, अनम्यूट कर दो।
रवि अनम्यूट कर दो। हाँ हेलो सर। हाँ जी हेलो सर। हाँ जी। सर मेरा ये क्वेश्चन है, मैं रूटीन बनाता हूँ मगर उसको फॉलो नहीं कर पाता, हाँ और फ्यूचर ओवर थिंकिंग मुझ में ज्यादा है, इसे कैसे ठीक करें? देखिए, ओवर थिंकिंग पे तो मैंने टोटली पूरी वीडियो बना रखी है। हमारा एक वेबिनार भी हुआ है पहले ओवर थिंकिंग पे, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग की वीडियो आपको यूट्यूब पे जाके देखनी पड़ेगी। बाकी जो मैं बताता हूँ, जो प्लान आपके पूरे नहीं हो रहा है, ज्यादा मत बनाओ दिन के, ठीक है। देखो, दिन में आपका चीजें टाइम टेबल से होनी भी जरूरी है, पर दूसरा कुछ चीजें रैंडम भी होनी जरूरी है, ठीक है। जो सोचिए कि कभी भी कोई बड़ी चीज का इन्वेंशन हुआ है ना, वो कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि इंसान ने कल, आपको क्या लगता है एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सोचा कि आज मैं ग्रेविटी का डिस्कवर करूंगा, ग्रेविटी क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण, तो मैं ये डिस्कवर करूं? नहीं, रैंडमनेस। पेड़ के नीचे बैठा था, एप्पल गिर गया, ग्रेविटी दिमाग में आई, आ गई। सिंगर्स के दिमाग में गाने कैसे आते हैं? बैठे बैठे गाने आ गया। मैं जिम कर रहा था, मेरे दिमाग में वो लाइन आई थी, सुनो जाना कि वो एक लाइन थी बड़ी अच्छी, मुझे कुछ बड़ी कहना चली। है। नहीं नहीं, वो एक लाइन थी, सुनो जाना, कि तुम्हें क्या लगा अंधा हूं मैं, ठीक है, सुनो जाना अभी जिंदा हूं मैं, ठीक है। तो तुम्हारी बेवफाई देखकर भी तू चुप था, तुम्हें क्या लगा अंधा हूं मैं, सुनो जाना अभी जिंदा हूं मैं। तो रैंडमनेस, चीजें रैंडमनेस से आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। बट द पॉइंट इज कि आप जो छोटे छोटे टास्क डिसाइड कर रहे हो ना, दिन में पूरा दिन डिसाइड मत करो मैं 2 से 4 खाना खाऊंगा, 4 से 8 ये, फिर तो आप रोबोट बन गए। रोबोट नहीं बनना अपने को टास्क डिसाइड करने हैं कि 4 टास्क डिसाइड कर लो कि यार मैं सुबह एक्सरसाइज करूंगा, 1 घंटा पढ़ना है, 1 घंटा मुझे कुछ सुनना है अच्छा, ठीक है, और 1 घंटा मुझे कोई भी आप जो भी काम करना चाहते हो, 4 या 3 मैक्सिमम। उसके बाद जो रैंडमनेस में आता है, रैंडमली जो काम करना चाहते हो वो करो, ठीक है, ताकि क्रिएटिविटी भी आए, ठीक है। सर एक क्वेश्चन और है। हाँ जी। सर मैं क्रिकेटर बनना चाहता था बट फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाया, तो उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट करवा दी, तो मैंने 10th कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने कहा कि मैं कॉमर्स लेना चाहता हूँ, बट यहाँ पे कॉमर्स की पढ़ाई नहीं होती थी, तो बाहर जाने में फैमिली का फाइनेंशियल सपोर्ट अच्छा नहीं है, तो बाहर भी नहीं गए। तो फैमिली वाले ने बोला साइंस में अच्छा ही नंबर है, तुम साइंस ले लो। तो आज मैं साइंस ले लूँ, आज 12th का 1 मंथ बाद एग्जाम है, और मुझे लग रहा है कि मैंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी साइंस लेके। मतलब साइंस अभी फर्स्ट ईयर चल रहा है क्या? 11 मतलब फाइनल एग्जाम है या फिर जो फाइनल एग्जाम है। वीकली एग्जाम होते हैं वो है फाइनल? फाइनल तो 1 साल फाइनल से आप क्या सोच रहे थे? मुझे मुझे कॉमर्स लेना था, बट फैमिली वालों ने साइंस के लिए कहा। अच्छा, Yes. 1 मिनट रुकना यार, ये कैमरा की बैटरी चली गई थी। देखो, पॉइंट ये है कि जब 1 साल लगा दिया दोस्त, तो फिर आप पूरा ही कर लो, है ना। ओके। 1 साल लग गया है तो एक एग्जाम देने में क्या है, कम मार्क्स आ जाएंगे। यस सर। क्विट तो नहीं करोगे, फेल तो नहीं हो, फेल हो गए तब भी कोई दिक्कत नहीं, पर अगर छोड़ दोगे तो जिंदगी में फेल हो जाओगे। एग्जाम में फेल होगे चलेगा, जिंदगी में नहीं होनी चाहिए, है ना। तो मैंने फिर ये सोचा है कि मैं फिर से अपना क्रिकेट का करियर शुरू करूं क्रिकेट देखो, 12th के बाद। पॉइंट ये है कि शायद शुरू कर सकते हो, तो कोशिश करो कि हाँ यार मैं शुरू करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ कुछ भी। विदाउट फैमिली सपोर्ट। हाँ करो, डेली सुबह 1 घंटा खेलने जाने में क्या दिक्कत है, शाम को चले जाओ। अब बैलेंस करना सीखो चीजों को। फैमिली सब, जब मैंने भी जब शुरू किया था फोटोग्राफी, मेरे फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया था कि यार फैमिली बोल रही हो, नहीं नहीं यार तो अब तो सपोर्ट किया है, नहीं, पर आज कर रहे हैं। अगर अगर मैं स्कूल टाइम पे बोलता जी मुझे कुछ नहीं करना, मैं तो वीडियो बनाऊंगा, मैं मोटिवेट करूंगा, मैंने खुद जिंदगी में कुछ नहीं किया, देखा नहीं, मैं क्या मोटिवेट करूंगा, ठीक है। तो फैमिली सपोर्ट नहीं करती है ऐसे टाइम पे, पर आप जब फैमिली को आउटपुट दिखाते हो तब फैमिली सपोर्ट करती है, ठीक है। यस सर। चलिए जी, और कोई किसी का सवाल? सर मेरे को भी बात करनी है। हाँ हाँ करो करो, दिन आई मेरी वॉइस आ रही है आपको? वॉइस आ रही है मुझे, मैं तो पहुंच रही है। ओके।
पता नहीं, मेरे लिए तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट मैं आपके लिए सिंपल होगा। आपकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट हो रहा है, लाइक यू हैव एवरीथिंग गोइंग गुड, बट सडनली क्या हो जाता है कि यू डोंट फील हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। आपको लगता है कि कुछ चीजें मिसिंग है, दैट ओके सब आप अपने काम में अच्छे हो, आपकी एकेडमिक्स अच्छी है, मतलब आपकी फाइनेंशियली आप स्टेबल हो, नाउ एवरीथिंग इज गुड, बट आपको ऐसा लगता है ना बैक ऑफ द माइंड की हाँ नहीं ये कुछ तो आप करके मुझे बोल रहे हो कि आप अपने बारे में बात कर रहे हो? मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा सॉरी माय हिंदी। हाँ ठीक है, कोई तो फिर मतलब एग्जांपल अपने बारे में बात करो, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिसको देखा है कि दे हैव अचीव सो मेनी थिंग्स बट दे आर नॉट हैप्पी, क्योंकि लोग अपने माइंडसेट लेके चले कि हाँ आप अगर फाइनेंशियली स्टेबल हो, गुड पोजीशन, तो आप सक्सेसफुल इंसान इज ऑलवेज हैप्पी, बट एट द एंड ऑफ द डे आप खुश नहीं हो। तो वो कैसे पता करेंगे कि ओके दिस इज व्हाट आई नीड टू डू, चाहे छोटी चीज हो जो आपको खुशी दे। 2 लाइन आंसर ओनली। जब आप उन चीजों की तरफ ध्यान देते हो जो आपके पास हैं, तो आप खुश होते हो। जब आप उन चीजों की तरफ ध्यान देते हो जो आपके पास नहीं है, तो आप दुखी होते हो। एज सिंपल। तो आपका ध्यान किस साइड है वो डिसाइड करेगा आपको खुश होना है या दुखी होना है। मेरे 1.5 लाख फॉलोवर हैं इंस्टाग्राम पे। मैं ये सोचूं तो जिन लोगों के 10,000 है, या जो मेरे पास है, मैं उससे खुश रहूं, यार उसके तो 1 मिलियन हो गए, यार उसने मेरे साथ स्टार्ट किया था उसके तो 5 लाख हो गए, मैं दुखी हूँ। अरे यार 5 लाख नहीं हो रहे यार, दुखी हूँ, दुखी रहने लग जाऊंगा। इट्स जस्ट दैट जो मेरे पास है उस पे ध्यान दो। 1.5 लाख लोग तो है ना यार, 10,000 लोग डेली मुझे मेरी स्टोरी देख रहे हैं, मेरे पोस्ट पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मेरे रील्स पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। 10,000 लोग कम नहीं होते, ठीक है, मिनिमम। कोई स्टोरी ऊपर जाती है, कोई स्टोरी नीचे जाती है, कभी एंगेजमेंट ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है। तो इट्स जस्ट दैट कि जब आपके पास जो वो चीजों पे ध्यान दोगे जो आपके पास है, तो आप अच्छा फील करोगे। जब उन चीजों पे ध्यान दोगे जो आपके पास नहीं है, तो आप बुरा फील करोगे। एज सिंपल एज दैट। आप जो काम कर रहे हो, आप वो आपका पैशन था, आप फॉलो कर रहे हो, राइट? लोगों को मोटिवेट करना, ये सब। लेकिन किसी की इतनी अच्छी किस्मत नहीं होती है कि दे फॉलो देयर पैशन। मैं बताऊं, किस्मत कुछ नहीं होती। इट्स जस्ट दैट कि जब आप चीजें करने लगते हो ना, यू हैव अ राइट प्लान टू डू द थिंग्स एंड हैव अ गट टू रिस्क इट एवरीथिंग, ठीक है। अभी जैसे हमने प्लान आउट किया कि हमारे मेंबर्स होंगे, हमारे कुछ, जब हमारे मेंबर्स बनते हैं, सपोज कि आप हमारे मेंबर्स बने, आपके लिए शायद 599 बहुत कम होगा, क्योंकि आपको इतनी मोटिवेशन मिल रही है, कोई आदमी आपको असिस्ट कर रहा है, आप कॉल्स ले रहे हो, शायद वो आप 1 महीने में 1 बार बाहर खाने जाओ तो आप खर्च कर दो, ठीक है। पर मेरे लिए कितना बड़ा रिस्क है फोटोग्राफी में, यू नो दैट कि मैं कितना कमाता था पर डे आई अर्न अराउंड 10,000 to 15,000. I charge around 10 to 15,000 rupees per day. So if I work for 10 days in a month, I earn approx 1.1 lakh to 1.5 lakh in a month. And now I am sacrificing it. I don't know कि people will going to be member with my team or not, or maybe call will come to me or not, but the point is कि I am taking that risk ना, कि हाँ यार, आप लोग बोलते हो कि आप यू आर नोबडी इज मोर देन लकी इनफ कि आप तो ये कर रहे हो, ठीक है। पर ये सोचो कि मैंने कितना बड़ा रिस्क लिया। मेरे मेरे एक्चुअल में मैंने अपनी फैमिली को भी बोला कि मैं कर लूंगा। अभी दिस इज द एज की जब लोग सोचते हैं कि हाँ यार चलो ठीक है, स्टेबल हो गया था, सब हो गया, सबको ये लग रहा था अच्छा पिछले 3 साल से आई एम अर्निंग गुड, आई बाय माय ओन एसयूवी, आई बाय माय हाउस, और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। नाउ आई डिसाइडेड कि नहीं यार, ये मुझे पैसा नहीं चाहिए, ठीक है। सो मुझे ये करना है, आई वांट टू इन्वेस्ट माय टाइम इन दिस। पागलपंती नहीं है। अभी आपको सही लग रहा है, सोचो आप 1.5 लाख रुपए महीने का कमा रहे हो और छोड़ के यहाँ पे लोगों से लोग 200 रुपए दे रहे हैं आपको, और या 500 रुपए दे रहे हैं पर डे, और चीजें हो रही हैं। इट्स नॉट अबाउट 200, 500, 1000। इट्स अबाउट कि आपका रेशो कहाँ से चेंज होता है। रिस्क ले रहा हूं ना कि मे बी शायद कल को मुझे वापस जाना पड़े अपना काम बंद करके कि यार नहीं चल रहा है, आई वुड हैव टू गो बैक। बट द पॉइंट इज इफ यू हैव गट्स टू टेक द रिस्क देन यू विल अचीव इट, ठीक है। और यू हैव अ राइट प्लान।
आप कितना मर्जी दीवार में मारते रहो, अगर आपके पास डायरेक्शन नहीं है तो आप नहीं चल पाओगे। राइट डायरेक्शन, राइट प्लान एंड एबिलिटी टू टेक द रिस्क, अगर ये तीनों चीजें हैं तो यू कैन अचीव एनीथिंग। ओके, थैंक यू। दैट इज द थिंग। कोई और क्वेश्चन पूछना चाहता है कोई? एनीवन एल्स? एक तो वेबिनार में बड़े अच्छे तमीज वाले लोग आए हैं यार, एक एक करके सब अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आई रियली लाइक्ड इट, आई रियली लाइक्ड इट। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। बताइए सर मैं वीडियो बनाता हूँ, पोएट्री बनाता हूँ। हाय 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 भाई, तू बहुत दुखी है। वो तो पता है मेरे को। जो पोइट्री लिखते हैं वो बहुत दुखी है यार। बताइए सर क्या होता है, मैं वीडियो बनाता हूँ ना, वीडियो रीच नहीं करती। कंसिस्टेंसी, मैं लगभग बनाते रहो। बना, कितने दिनों से बना रहे लेकिन हो? क्या होता है मालूम, कितने दिनों से? 4 से 5 महीने से। 5 से 4 महीने से बना रहे हो। आपको पता है मैंने अपनी पहली वीडियो कब बनाई थी? शायद 2015 या 16। 2015 में, ठीक है। और आज भी मैं इंस्टाग्राम पे अच्छा चल रहा हूँ, यूट्यूब पे मेरे 4000 व्यू आते हैं, ठीक है। तो इट्स नॉट अबाउट कि आपने, जब आपको इस काम में मजा आ रहा है ना, मुझे अगर यहाँ आज 30 लोग आए हैं, कल शायद 100 लोग आएंगे, शायद 3 लोग आएंगे। वेबिनार में जब ये शैली जी हैं, मैं वेबिनार जब मैंने शुरू किया था ये कॉन्सेप्ट, 7 लोग आते थे, 7 people, sometime it's 4 मैं people। पहली स्टूडेंट थी सर आपकी हाँ, क्लास की वेबिनार। ये वेबिनार क्लास की पहली थी, और 4 लोग आते थे वेबिनार में। और वेबिनार वो भी हम लोग बेचते थे कितने का? 199 का 4 वेबिनार, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि और तब हमारे पास कोई मेंबरशिप भी नहीं थी, कि अभी तो हमारे पास जूम की मेंबरशिप है जो हम कर रहे हैं, नहीं तो वो 40 मिनट में खत्म हो जाता है अगर आप मतलब वो नॉर्मल वाला जूम रखते हो। अभी तो हमारे पास प्रीमियम मेंबरशिप है, तो हम ऐसे हाँ। चले जा रहे हैं, पर वैसे वो 40 मिनट्स में खत्म हो जाता है। द पॉइंट इज कि जब मैंने कहाँ से स्टार्ट किया यार, 3 लोग बैठते थे, शैली बैठती थी, 2-3 लोग और बैठते थे, और तब भी मैं हम भी एक थी। अच्छी, तब भी शायद आपको जो लोग देख रहे हैं, शैली मुझे बताना कि क्या तब भी मैं ऐसे ही बात करता था या मेरे बात करने में कोई चेंज था? सर आप पहले भी सेम ही थे, सेम पिच पे थे और अभी भी। और शायद मैं जब 1000 लोग आ जाएंगे, इससे पिच बढ़ेगी। कुछ और चीजें ऐड ऑन करूंगा मैं अगली बार से वेबिनार्स में, 1-2 छोटी मोटी स्टोरीज भी ऐड ऑन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये चीजें ऐड ऑन होंगी, पर बढ़ता जाएगा वो, छूट कम नहीं होगा। तो द पॉइंट इज कि अपनी गलतियों से सीखते जाओ, और जब वो काम करने में मजा आ रहा है ना, कि यार मुझे ये करने में मजा आ रहा है, आई जस्ट लव, आई एम इन दैट मूड कि यार मुझे अच्छा लग रहा है, तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। तब मैं ये नहीं देखूंगा और 10 बज गए यार वेबिनार खत्म करना है, इतना तो टाइम नहीं है मेरे पास, ना 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 ना, इतना बोला था इतना ही करो, ना ना यार, मजा आ रहा है आप लोगों के साथ, करना है, ठीक है। द पॉइंट इज कि जब आपको वीडियो बनाने में मजा है, क्योंकि पहुंच तो कहीं नहीं रहे ना, आप 1.5 लाख सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि बाबा KSR के लेवल का हो जाऊंगा, जब आप बाबा KSR के लेवल पे पहुंचोगे तो आपको लगेगा अरे यार 1 मिलियन पहुंचना है। जब हम 1 मिलियन पहुंचते तो 10 मिलियन पहुंचना है। मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ कि यार लाइक नहीं आ रहे, यार लाइक नहीं आ रहे। वो कह रहा भाई ऑलरेडी 20,000 लाइक है, 15,000 लाइक है, क्या करेगा? तो फिर मैं देखता हूँ हाँ यार, फिर मैं पहले मेरा ये हालत थी, अभी तो मैं देखता हूँ तो हाँ ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। द अल्टीमेट एम इज कि आपके 1 मिलियन व्यूज भी आए, फिर भी आपको सुबह उठ के वीडियो बनानी है, वेबिनार्स करने हैं, चाहे 2000 व्यू आए, फिर भी आपको सुबह उठ के वेबिनार्स बनाने हैं, वीडियोस करनी है, रील्स बनानी है, मॉर्निंग एडवाइस बनानी है। तो दैट वर्क मेक यू हैप्पी कि हाँ यार ये काम में मजा आ रहा है, तो इसको करते चलो। हाँ, आप अपनी तरफ से कुछ ना कुछ तो चीजें, अगर उसमें ग्रोथ नहीं दिख रही है, बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं है, साल में मतलब 0.1% भी ग्रोथ नहीं है, तो आप समझ जाओ कि कुछ गलत लिख रहे हो भाई, ठीक है। तो एक ये भी नहीं है कि भैया कुछ नहीं हो रहा, मेरे को तो मजा आ रहा है, मैं करे जा रहा हूँ अपना, नहीं नहीं नहीं। ऐसा नहीं, ग्रोथ अभी अगर मैंने चाहिए, हाँ अकाउंट चेक किया मैंने, अभी उसमें मैंने 20 वीडियो अपलोड की, तो उसमें से 2 वीडियो में, एक में 1000 व्यू आए, एक में 1600 व्यू। बहुत अच्छा है। मेरे तो कुछ भी नहीं आता है। मैंने टिकटॉक डाउनलोड किया था, मेरे टिकटॉक में जब मैंने पहले 2 महीने चलाया तो मेरे 200 व्यूज जाते थे, 200 व्यू, 300 व्यू,
आपका तो बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो इट सर, जस्ट अबाउट कभी कभार डिमोटिवेट हो गई, इट जस्ट अबाउट कंसिस्टेंसी। जब आप सुबह उठ के डेली, आपको पता है, एक दिन मैंने सोचा कि यार मेरी वीडियो वायरल हो भी गई तो क्या हो गया, सुबह उठ के वीडियो तो बनानी ही है ना यार, तो क्या करूंगा, क्या फायदा, मिलियन व्यू होंगे तब भी वीडियो बनानी है। हाँ, थोड़ा सा रहता है कि हाँ आप मोटिवेटेड रहते हो कई बार। आपको क्या लगता है कि मैं जब डेली लाइफ पे आता हूँ सुबह या शाम को, ये हाय गाइस क्या चल रहा है, तो आता हूँ, तो आपको क्या लगता है मैं खुश हूँ? नहीं, कुछ दिन बुरे भी होते हैं, कुछ दिन अच्छे भी होते हैं, पर जो आपको करना है वो करना है। मेरा ये करने का मन है और ये करना जरूरी है, ये दो अलग बातें, और ये करना जरूरी है, ठीक है। तो आपका ये क्या है वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। सर मुझे भी कुछ पूछना है। ओके सर, एक पोएट्री सुना तो आप। हाँ, आप सुनाते हैं, एंड में आपकी पोइट्री लेते हैं। हाँ जी, सर सुन रहे हैं आप मुझे? हाँ सुन पा रहा हूँ। सर ये जानते हुए भी कि हाँ कि आपकी मतलब फ्यूचर में वो नहीं है, वो आपके साथ गलत कर रही है, फिर भी आप उसको भूल नहीं पा रहे हो, इसके लिए क्या करना चाहिए सर? अपने आप को याद रखना चाहिए। बहुत कोशिश करता है आदमी फिर भी नहीं भूल पाता है, ये सब जानते पॉइंट ये हुए है, कि मतलब देखो वो गलत पॉइंट करती है। सिंपल सी बात ये है कि जब आप किसी चीज को बोल रहे हो ना कि भूल नहीं पाते हो, इसका मतलब आपके पास याद करने के लिए कुछ अच्छा नहीं है। आप एक ही पुरानी चीज को याद करे जा रहे हो, और अच्छा नहीं है इसका मतलब आप अभी कुछ नहीं कर रहे हो। सोचो नहीं कि सर। अभी आपको पेरिस के टूर में ले जाऊंगा और पेरिस घुमा जी रहा हूँ शाहरुख खान के साथ, आपको याद आएगी उसकी? जी सर, याद आई। अभी बोल रहे हो, मैं बता रहा हूँ ना, नहीं आएगी। नहीं पिछले 1 घंटे आई में आप सर, उसको आती याद कर है। रहे थे, एक घंटे में हाँ 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 फिर आते रहा हाँ भाई, कुछ नहीं हाँ हाँ, होता, डूब मत। नहीं। द पॉइंट इज कि अगर तुम्हें पिछले 1 घंटे में भी याद आ रही थी, देखो क्या होता है कि आपका माइंड उन चीजों की तरफ जाता है जी, जहां आपको खुशी मिलती है। अभी आपका खुशी का लेकिन सर मुझे दुख मिलता है उससे, वही कह ये रहा हूँ ना। जानते हुए भी कि हाँ वो मुझे हर्ट करती है, फिर भी सर बार बार याद करना। द पॉइंट इज कि आपको लग रहा है कि वो हर्ट कर रही है, पर वहां पे थ्रिल है ना। हम ह्यूमंस थ्रिल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्यों लोग पहाड़ों में जा रहे हैं, क्यों लोग पहाड़ों पे चढ़ जा रहे हैं, स्काई डाइविंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? थ्रिल के लिए, मुझे भी करनी है। ठीक है। थ्रिल करना चाहते हैं लाइफ में, ठीक है। तो अगर आप थ्रिल करना चाहते हो अपनी जिंदगी में, चाहते हो कि मैं कुछ थ्रिल करूं, ये थ्रिल है आपका, एक्चुअल में आपको मजा आ रहा है कि अच्छा कोई ऐसी चीज जो मैं अचीव नहीं कर पा रहा उसे अचीव कर लूं, तो इसलिए सर आपको ये अगर चीजें वो लग रही है। सर मुझे मालूम है कि वो मुझे हर्ट करती है, फिर भी वो लाइफ में कभी रिटर्न आए तो क्या एक्सेप्ट उसको कर लेना चाहिए या फिर? देखो सिंपल सी बात है मेरे भाई, कि अपनी वैल्यू समझो। अगर आपने, जब आप ना, दिक्कत है आपके माइंड में ना ये थॉट है कि अगर वो वापस आ गई तो नहीं वापस मैं आए तो मुझे जाना ही नहीं, अब आगे क्या है। जब आप पीछे का बैगेज उतार के रखते हो ना कि लो भैया ये पड़ा आपका बस्ता, हम क्योंकि जा रहे सर हैं, वो आती है बार बार आती है फिर चली मैं जाती वही है कह रहा सर। हूँ, उसका आना और जाना ये उसके हाथ में है, पर उसको अपनी जिंदगी में वापस लाना न लाना ये आपके हाथ में है। पर आप बुलाती है अपने मगर हाथ की जाने का चीजें नहीं। कर रहे हैं, आप अपने हाथ में जो चीज है वो करते ही नहीं, ठीक है। बुलाती है पर जाने का जाने नहीं। का नहीं, जाने का नहीं। ठीक है। सर चलिए जी, एक और बात था हर जगह सर आशिकों की भीड़ सर लगी रहती है, ओह माय गॉड। सर 1 मिनट, एक दिन मैं रोड से अगर निकलूं, आप आशिक उसको आशिक कुछ नो देते आशिक। हो। हेलो हाँ बताइए। हाँ, सर बोलूं? मैं यहाँ साला करियर एडवाइस, ये एडवाइस पे मैं घुसना चाहता हूँ नई चीजों में, तुम लोग मुझे बार बार सर मेरी गर्लफ्रेंड सर यार यार यू आर, तुम लोग मुझे खींच के ले सर, कहाँ जा रहे हो सर, करियर वरियर सर, आओ वापस सर, आशिकों के साथ बैठो सर। कैरियर में टाइम है सर, बन जाएगा। सर करियर तो बन ही जाएगा, प्यार बनना चाहिए ना। हेलो हेलो। हाँ बताओ। हाँ सर, हाँ सर, तो पूछना था मुझे ये, जैसे हाँ, आप उसे कुछ देते हो और क्या दे वो रहे हो? चीज वो किसी और के साथ शेयर करती है तो आपको हर्ट होता है, तो फिर क्या उसे वापस ले लेना चाहिए या फिर? क्या कर रहे हो? सर आई हैव अ क्वेश्चन।
अरे मेरे भाई क्या दे सर दिया एक उसे? क्वेश्चन है, सर एक दो क्वेश्चन है। दूसरों के साथ शेयर कर रही है। जैसे कि आप सर बाइक गिफ्ट किए हो और वो बाइक पे वो किसी और के साथ घूमती तुमने है, बाइक फिर गिफ्ट किया? आपको तुमने बाइक गिफ्ट किया उसे? सर क्वेश्चन है, हैं? सर हाँ सर, हाँ सर, प्राइवेट सर कॉल इज क्या टू एक्सपेंसिव फॉर यू और तुमने बाइक गिफ्ट कर दी है? सर ऐसा कब बोलेगी अरे मैं एक्सपेंसिव है? बता रहा हूँ, हमारी टीम ने फोन किया लोगों के पास कि सर वेबिनार बुक कर लो, तो कहते हैं सर इस बार बजट नहीं बन रहा है, बहुत फाइनेंशियल दिक्कत है। उनको 199 की दिक्कत है तो लोगों सर को। क्या वापस ले लेनी चाहिए या फिर ले लो क्या अगर करना ज्यादा ही। चाहिए? देखो सिंपल सी बात है, जब आप अपने पास्ट का बैगेज सर उतारते हो ना, एक्सपेंसिव का बात नहीं है सर, मुझे मुझे तकलीफ होती है कि वो किसी और साथ तो उससे बात घूमती है बात ये है कि वही मैं बता रहा हूँ ना, जब अपने पास्ट का बैग, जो बैग पहना है जी कि मेरी चीजें जी जो मैंने दी, जी मेरी गर्लफ्रेंड, जब आप ये बोलते हो ना मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी गिफ्ट, मेरी चीजें, तो आप उस पे जी एक पोजेशन दिखाते हो कि ये मेरा है, हक। ठीक जी है? तब आपके माइंड में आता है कि ये कोई ले नहीं सकता, पर एक्चुअल में मेरे दोस्त क्या लेकर आए थे, क्या लेकर क्या जाओगे? लेकर जाओगे, सही बात है। ठीक है, तो पॉइंट ये है, जब आप ये सोचते हो कि यार ठीक है जो है, मैं अब मेरे पास क्या है, अभी वही मैं बता रहा हूँ ना कि जब आप उन चीजों को देखते हो जो आपके पास नहीं है, आप बैड फील करते हो, जी पर क्या है अभी आपके पास? अभी देयर इज अ बॉय जो इन्होंने मेरे से प्राइवेट कॉल की, उनका एक्सीडेंट हो गया जी और वो चल नहीं पा रहे हैं, मतलब उनका एक पैरालाइज हो गया है, ठीक है? तो उन्होंने कहा कि सर मेरे पास पेंटिंग करने की कला है, मैं पेंट करता हूँ, पर मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ है, चीजें हो रही हैं, ठीक है? पर अगर वो ये सोचे कि यार मैं पैरालाइज हो गया हूँ, मेरी तो टांगे नहीं है, मैं कभी काम नहीं कर सकता, तो शायद वो दुखी रहेगा। इट्स जस्ट दैट कि हाँ ठीक है, उसने जो, मैंने कभी भी अपनी एक्स की तरफ पीछे मुड़ के नहीं देखा कि हाँ यार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, ठीक है? मैं बात ही नहीं करता उसके बारे में, कोई बात भी करता है तो मैं सुनता नहीं हूँ, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, उसको ज्यादा बढ़ावा नहीं देता, अपनी कुछ चीजें करने लग जाता हूँ। इट्स जस्ट दैट व्हेन यू स्टार्ट मूविंग ऑन, अब मूव ऑन का मतलब क्या है? बैग निकालो, बस्ता रखो, बोलो जी ये तुम्हारी यादें, ये तुम्हारी गिफ्ट, तुम्हारी ये सब तुम्हारा है, मेरा नहीं। मेरा क्या है? मैं, और मैं जा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड मूव तो, ऑन, ठीक तो है? सर ले लिया जाए। जो करना है करो यार, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा दुखी दे रहा है छीन लो लेके। अगर नहीं मन कर, मैं होता तो मैं नहीं लेता वापस, मैंने नहीं लिया, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को आईफोन दिया था, मैंने कभी वापस नहीं लिया, मैंने कहा यार नहीं मुझे नहीं चाहिए, सर बात ठीक है? लेने की नहीं है, अगर उस तकलीफ होता है, आप देखते हो तो आपको बुरा लगता है तो उस टाइम तो क्यों देखता है तू, क्यों देखता है? तो सही याद सर बात आती है, है। आज नहीं है तो मैं क्या करूं सर? मत देख। एक तो ये आर सी पी फिर तो ऐसा सर कोई चश्मा लिमिटेड, बनवाना भाई साहब पड़ेगा। हाउ टू कंट्रोल एंगर, हाउ टू कंट्रोल एंगर, हाउ टू कंट्रोल एंगर पे जी बिल्कुल एक अलग से वेबिनार करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि हम लोग एक मतलब कुछ 4 लाइनों में बता पाए, ठीक है? तो वो नहीं है, सर ठीक है? सर एक्सक्यूज एक मी क्वेश्चन है। सर ये मूव ऑन वेबिनार आप देखिए पहले, तो मूव ऑन वेबिनार की मेंबरशिप आपको, अगर आप लेते हैं तो आपको मिल जाएगा उस पे, यूट्यूब पे ओनली मेंबरशिप सर है, ठीक है? मूव ऑन वेबिनार हेलो सर। देखिए। हाँ जी। सर एक्चुअली मुझे भी एक क्वेश्चन पूछना था कि जैसे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा कम है, हाँ तो मैं इसे कैसे हैंडल करूं? मतलब कई चीजों में तो ऐसे हो जाता है कि मुझसे बिल्कुल ही नहीं होगा, तो मैं गिव अप कर देती हूँ, फिर रीस्टार्ट करती हूँ, फिर गिव अप कर स्टार्ट देती हूँ, फिर रीस्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट विद स्मॉल, जरूरी नहीं है 1 घंटे की वीडियो बनानी है। मैंने पहले स्टार्ट किया 10 सेकंड की वीडियो से, 10 सेकंड बनाओ, बार बार बनाओ, हर बार बनाओ, चीजें होंगी। कई बार सर डाउट रह जाता है कि क्या ये मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो आप पाएगा, तो फिर जैसे 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 सर मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया था, तो मैंने फिर वो छोड़ दिया बीच में ही कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर अब मैंने घर पे वो सोचो, दोबारा से स्टार्ट किया कि अगर वो नहीं यार फेल हो गिव अप जाते, नहीं करना चाहिए था। अगर वो नहीं हो पाता तो आपसे सर तो नहीं हो क्या होता? पाता तो सर, तो क्या होता? कुछ नहीं। हाँ घंटा। जी कुछ नहीं होता, सही बात है। पॉइंट ये है, डोंट अफेयर्ड ऑफ फेलिंग थिंग्स। मैं आज भी फेल होना चाहता हूँ, फेल होते हैं ना मजा आता है, समझ आता है कि ये नहीं करना था यार। ये क्या कर दिया। तो जब आप कोई चीज सीख लेते हो ना, मैंने कोई चीज सीखी ना जिंदगी में, आज मैं मुझे मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती जब मैं आप किसी के सवाल का जवाब दे रहा हूँ, मेरे दिमाग हाँ में है, जी। क्योंकि सीखी ऐसी जगह से है ना, जिसने लात मार के सिखाया है, वो सब याद रहता है। द पॉइंट इज कि स्टार्ट, डोंट अफेयर ऑफ फेलिंग थिंग्स,
फेल करो, गिव अप मत करो, ठीक है। गिव अप भी उस जगह पे मत करो, अगर किसी चीज में 10 बार फेल हो रहे हो तो समझ जाओ कि हम ही हैं, ठीक है, तो आगे बढ़ जाओ, समझे? ओके सर, ओके, चलिए, थैंक यू ओके, सर। शुक्रिया। हेलो हाँ जी। सर, एक चीज और बताइए, जैसे हम लोग फेल होते हैं और कुछ चीजों में सक्सेस होते हैं, बट हम लोग ज्यादा फेलियर को ज्यादा याद रखते हैं, फेलियर को ऐसा याद क्यों? रखना भी चाहिए। सक्सेस आपको कुछ नहीं सिखाती, फेलियर सिखाता है। ओके, बट काफी दम पकड़ के बैठे रहते हैं ना उस चीज को। देखो, फेलियर से जब तक भगवान ना बहुत अच्छा टीचर है, जब तक आप सीखोगे नहीं ना तब तक सिखाएगा। जिस दिन आप सीख गए उस दिन से सिखाना बंद कर देगा। द पॉइंट इज, फेलियर को जब तक लेसन में कन्वर्ट नहीं करते तब तक वो फेलियर रहता है। जिस दिन आप उससे कुछ सीख गए उस दिन वो लेसन बन जाता है। ओके। ठीक है। मैं ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले ज्यादा हैं, लड़के लड़कियां, तो इनको बता देता हूँ कि अगर मैं किसी लड़की, मुझे ये लग रहा है कि यार मैं ना मैं इसके लिए ये कर दूंगा तो शादी आ जाएगी, जाके कर दो। नहीं आई तो पता चल गया, अब आपने सीख लिया कि भाई कटता है। ठीक है, नाउ यू नो कि अगर आप किसी के लिए हद से ज्यादा अवेलेबल रहोगे, करोगे तो कटेगा। तो नाउ यू नो दैट। ठीक है, आप उससे लेसन लेके आगे बढ़ जाओगे कि लोग ऐसा करते हैं, पर जब तक आप उससे कुछ सीखोगे नहीं ना तब तक चीजें होती रहेंगी। ठीक है, दैट्स इट। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। सर मेरे साथ ऐसा है कि लाइक आई एम फाइनेंशियली स्टेबल सब है, बट मैं लोगों ने कुछ भी कहा मैं उससे बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाती हूँ। अब मैं उस बात को बिल्कुल सच मान के सोचती रहती हूँ, तो मैं लोगों के ओपिनियन को अपने ऊपर आप अपनी शक्ल दिखाओगे, इग्नोर कहाँ कहाँ हो आप? मुझे दिख नहीं रही, शक्ल दिखा सकते हो? मुझे दिख नहीं पा रही आप। इधर हूँ बाबा। क्या नाम है? 2 मिनट रुको। व्यू गैलरी, हाँ, कहाँ पे हो? ये 29। जी। अच्छा, हाँ बताइए। तो मैं मतलब लोगों ने, जैसे मेरे ऑफिस में भी किसी ने मेरे फिजिक पे, दुबलेपन पे बोल दिया, या एक किसी बात ने बताओ, आप इतनी मोटी क्यों हो? हैं? मैं बहुत पतली हूँ। नहीं, मोटे हो यार, थोड़े पतले हो जाओ। अच्छा। नहीं, सच में मोटे हो। अगर थैंक यू, आप आपने दिन बना दिया। अगर आपको ये 100 लोग बोलें कि आप मोटे हो, पतले हो जाओ, तो कैसा लगेगा? पता नहीं, मतलब मैं मोटे होना चाहती हूँ तो आप मुझे मोटे हो? मतलब अच्छा लगे। आप मोटे हो? हम्म। हो? नहीं, पतली हूँ, बहुत पर पतली हूँ, आपको बहुत 100 पीली लोग हूँ। बोले मोटे हो, पतले हो जाओ, तो आप क्या करोगे? क्या बोलोगे? बेवकूफ है? हाँ, मतलब मुझे बुरा लग अगर जाता है, हर्ट अगर हो जाता अगर है। 1000 हाँ। लोग बोले आपको कि आप मोटे हो, पतले हो जाओ, तो आप क्या बोलोगे? बेवकूफ है? क्या बोल रहे हैं? है ना? हाँ। अगर आपको 1 करोड़ लोग बोले आप इतने मोटे क्यों हो, पतले हो जाओ, तो आप क्या बोलोगे? अरे सारे पागल हो गए। ठीक है, सोचो, पूरी दुनिया बोले आपको कि आप मोटे हो, पतले हो जाओ, क्योंकि आपको पता है कि आप पतले हो। द पॉइंट इज कि मुझे पता है कि मैं कहाँ अच्छा हूं, कहाँ नहीं हूं। कोई मुझे क्या बोलता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, द पॉइंट इज कि मुझे पता है ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। गेटिंग मी? कैसे अफेक्ट ना हो, मैं बहुत अफेक्ट, मतलब मैं किसी वही ने तो कुछ कह कर रहा दिया हूँ, मैं। सेल्फ अवेयरनेस, कि मेरे में क्या अच्छी चीजें हैं और क्या चीजें नहीं है। क्रिटिसिज्म तो जरूरी है ना। अगर आज मुझे कोई बंदा बोलता है कि ये चीजें कर रहा है, कोई कमेंट करता है, वो अगर 4 गाली के बीच में कुछ लिख भी रहा है ना, तो मैं ये देखूंगा ये जो बीच में लिखा है इसने, क्या ये सच है कि नहीं है। मैं सेल्फ अवेयर होना चाहता हूँ। अगर कोई मुझे बोलता है कि सर अबे मोटे, मुझे पता है भाई आजकल थोड़ा सा आ गया है मामला, पहले फिट थे, तो मुझे पता है, अरे हाँ यार, मैं हंस देता हूँ कई बार, अरे यार ये ऐसे बोल रहा है। मुझे खुद हंसी आ जाती है। ठीक है, पतला होना पड़े। तो पॉइंट ये है कि जब आप सेल्फ अवेयर होते हो ना, क्या मेरे में सही है, क्या नहीं है, तब आपको लोगों के, अब जैसे आपको पता है, यू आर अवेयर दैट कि मैं पतली हूं, पर आपको पूरी दुनिया भी ये बोलेगी कि आप मोटे हो, मोटे हो, मोटे हो, आप नहीं मानोगे, क्योंकि यू आर सेल्फ अवेयर, आपको पता है। तो बी सेल्फ अवेयर कि मैं क्या हूं और क्या नहीं। ठीक है?
समझ गए? जी पतले हो जाओ। थैंक यू। ठीक है। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन? सर क्या मैं अपनी लास्ट स्टोरी शेयर कर सकता हूँ? नहीं भाई, स्टोरी लाइव पे शेयर करेंगे, ठीक है? यहाँ पे स्टोरियां नहीं, प्लीज प्लीज, ठीक है? कोई कोई एक पोइट्री सुनाने वाला था भाई अपना। अच्छा, लास्ट एक लिए लड़की का ले लेते हैं। बोलिए। ये राधिका आईफोन लेके आई है इतना महंगा, जी जी तो सुन लो, भाई ने आईफोन लगाया उसके पीछे, उसने आईफोन, है ना? ये मैंने नहीं लगाया, ये खुद से ही उसमें फीड था। ये ऐसे ही करते हैं ये आईफोन मैंने वाले, नहीं लगाया। तो पता है। हाँ चलो, कोई पूछ रहा था सवाल, अपना पूछिए। एक सवाल था कि लाइफ में प्यार कितना इम्पोर्टेंट है? दुनिया है प्यार, समझ रहे हो? प्यार दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, एक पिलर है, पर बट वो प्यार पर नहीं जो आप सोच रहे हो। ऐसे जो देखा जाए जो कि जितने लोगों से भी लोग प्यार, पॉइंट है, जो प्यार आप बोल रहे हो ना, वो प्यार नहीं, बस प्यार एक हिस्सा है, बस प्यार। ठीक है? जो आप ये लड़का लड़की वाला, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला बोल रहे हो ना, पार्टनर जरूरी है। आजकल लोग ना ओनर बन रहे हैं, पार्टनर नहीं। तो पार्टनर बनो, ओनर नहीं। लोग, तू मेरी है, मैं तेरा हूं, तू मेरी है, तू आज से ये नो नहीं नो करेगी, नॉट लाइक दैट। ठीक है? बट तो आई लोग अगर मैं जब मैरिड पार्टनर हूँ। बनने लगेंगे तो ठीक हो जाएगा। मैरिड लोगों में भी पार्टनर नहीं है, पार्टनरशिप यस होने नहीं लग है, जाए ना, अगर पार्टनरशिप होने लग जाए बट तो वो चीजें ठीक हो एक जाएगी। एक तरफा कैसे चलेगा ना, वो दोनों तरफ से इतनी इक्वालिटी रहेगी तो ही देखो, बैलेंस रहेगा। इट्स अबाउट कि वो तो आपका तो हो गया ना, अब तो वहां पे है एडजस्टमेंट, ठीक है? एडजस्ट, आपको थोड़ा आप ये करो, थोड़ा वो एडजस्टमेंट ही करे। तो है। नहीं हो रहा तो फिर देखो, एक ही सोल्यूशन है उसका। पर अगर थोड़ा आप करो, थोड़ा वो करे, जहां एडजस्ट हो रहा है, एक मिडिल पॉइंट पे आके करो, ठीक है? वो ये जो डिसीजन है कि भाई पार्टनर वाला कि पार्टनर चूज करो, वो शादी से पहले ही होता है कि हाँ, आपको अगर कोई ओनर की जगह पार्टनर मिल जाए, दैट इज समथिंग ग्रेट, ठीक है? कोई पोइट्री सुनाने वाला था, सुना दो भाई, मैं सुन रहा हूँ। जी सर, हाँ जी, शुरू करो। हाँ जी, शुरू करो, लेके प्रभु का नाम। जय महादेव। सही था क्या तेरा मुझे यूं जोड़ने की कोशिश में फिर से तोड़ना? सही था क्या मेरे फोन की बैटरी लो ना हो जाए तब तक मुझसे बात करते रहना? सही था क्या मुझे देके आदत रात को जगने की, खुद किसी और की बाहों में सुकून की नींद सोना? सही था क्या मेरी बस आंखों में देके आंसू? बस 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 बस, पता क्या है, अभी मैंने ओ मांगो ट्रू लव, 1.5 घंटा बैठ के मैंने लोगों को मोटिवेट किया, और तू पानी कर रहा है सब कुछ, ठीक है? ट्रू लव। ये नहीं चलेगा। मैं तेरा लाइव में सुनूंगा भाई, अपना यूजर नेम दे देना हमारी टीम को, पर मैं यहाँ नहीं सुनने दूंगा, ये चलने नहीं दूंगा मैं अपने लाइफ में। दिस इज माय शो, ठीक है? मैं ये चलने नहीं दूंगा भाई। हाँ, हेलो सर एक रिक्वेस्ट है। हाँ जी, बताओ भाई। आप इंस्टाग्राम पे मुझे कनेक्ट नहीं करते, ऐड नहीं करते। सर देखो, मैं मुझे स्टोरी बताना है, मतलब ठीक है, आप अपनी टीम को दे दो, अपना शेयर करना टीम को दे दो अपना यूजर नेम, ये और एक वो पोइट्री वाला, दो रवि, इन दोनों के यूजर्स नेम ले लेना इंस्टाग्राम के, और कर देंगे हम, ठीक है? कल ऐड कर देंगे, कल या परसों, कल आएंगे हम लाइव, तो कल कर देंगे। सर आपके लाइफ में ज्यादातर फ्यूचर के लिए बात नहीं करते, सारी लव स्टोरी ही आती रहती है जब भी यार, मैं देखता हूँ। अब मैं रिलेशनशिप एडवाइजर हूँ, फेमस इसी चीज के लिए हूँ, तो फिर क्या करेंगे? ओके। ये तो हम अपना धंधा एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं, करियर एडवाइस दे रहे हैं, कोई लेना नहीं चाह रहा है। वही तो कह रहा हूँ, मैं जाता हूँ उधर, मैं भैया आ रहा हूँ करियर एडवाइस देके, नहीं 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 सर प्यार मोहब्बत बातें करो, सब प्यार बोलते रहो, सब प्यार। अब मेरी लाइफ में मैं थोड़ी देर करियर के बारे में बात करूंगा ना, 500-600 से मेरी वॉचिंग सीधा 200 पे आ जाती है। फिर मैं बोलने लगता हूँ प्यार करो, आप प्यार मत करो, प्यार दुख देता है ये। फिर देखो 800,000 खर्च करती है। तो मतलब सर इंडिया जा कर है अब। सर वही है ना कि प्यार में नंबर्स भी जरूरी है, पता है क्या? नंबर्स का खेल है, पर नंबर भी जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि नंबर से ही सब कुछ है। तो बट ये है, मैं बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैं अपने चैनल पे भी करियर एडवाइस भी डालता हूँ, लव एडवाइस भी डालता हूँ, तो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। सर एक चीज और,
आप कभी अपनी जैसे आपकी जो स्टोरी आपने जो पास्ट में जो आपने करा है मतलब बीटेक छोड़ के आपने अपना एक करियर चॉइस करा, तो हाँ उसके रिलेटेड कभी एक्सप्लेन करके एक वीडियो डालो ताकि उससे भी कुछ लर्न करा जाए। सर, मैं ना चाहता हूँ कि मुझे स्टेज मिले, मैं ना स्टेज का भूखा हूँ। मैं ये ओके मुझे ये समझ में नहीं आता, ये जो कैमरा लगा, ठीक है, एक फील नहीं आता है। अब 30 लोग ही हैं, 30 लोग मेरे सामने बैठे होते तो मजा कितना आता, है ना। तो द पॉइंट इज कि मैं ऐसे नहीं बताना चाहता, मैं शक्लें देखना चाहता हूँ, किसको क्या लाइन समझ में आ रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है ना। तो ओके वो एक सर। फील अलग होगी। जिस दिन मुझे स्टेज मिलेगा ना, उस दिन मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक लेवल पे आके बता भी पाऊँ, मुझे पता भी चले कौन बंदा किस पे क्या रिएक्ट कर रहा है, लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो वो बहुत जरूरी है। तो मैं बस इंतजार कर रहा हूँ कि जिस दिन ये कोरोना से सब कुछ ठीक हो, उस दिन मैं स्टेज शोज कर सकूं। चाहे स्टार्टिंग हम दिल्ली में करें, छोटे छोटे क्लासरूम लेके, उसमें 20-30 लोगों की सिटिंग करके वहां से शुरू करें हम, ठीक है। ओके सर। पर हम करेंगे, तब मैं ओके शेयर करूंगा, ठीक है। ओके सर। चलिए जी, शुक्रिया, थैंक्स टू ऑल फॉर कमिंग। और जो भी लोग को अगर ज्वाइन बटन ना समझ में आए यूट्यूब वाला, तो प्लीज़ हमारी टीम से कांटेक्ट कर लें और सपोर्ट कीजिए भाई को। और मैं अभी करियर एडवाइस की बहुत वीडियोस आ रही है, अगर आप नहीं भी ज्वाइन कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, पर करियर एडवाइस की वीडियोस देखते रहिए। अगर आप लव में इंटरेस्टेड नहीं है, प्यार पे तो आ ही रही हैं, क्योंकि अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ प्यार, करियर और फिटनेस पे भी हम अगले साल से बहुत ज्यादा फोकस करें, प्यार के साथ साथ। पर हाँ, सारी चीजें आएंगी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वेबिनार। कोई कुछ, यार मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, आपको जैसा लगा ये वेबिनार, 1 घंटा 1.5 घंटा, जो भी आपको सही लगा, प्लीज इंस्टाग्राम पे मुझे टैग कीजिए और एक स्टोरी डालिए कि कैसा लगा ये वेबिनार, ठीक है। अभी नेक्स्ट 10 मिनट में मैं अभी देख रहा हूँ सबकी स्टोरीज, ठीक है, ठीक है। ओके सर, स्क्रीनशॉट के साथ सर। अरे ओके सर। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, नहीं लेना मत लो, पर स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छी है, उसके ऊपर लिख देना। और कोशिश करना कि जिनकी पब्लिक आईडी है, प्राइवेट आईडी वाले नहीं डालेंगे, पता नहीं चलेगा, पर जिनकी पब्लिक आईडी है वो लोग करना, ठीक है। ओके चलिए, सर। दैट्स इट, शुक्रिया, थैंक्स टू ऑल फॉर कमिंग। और सर नेक्स्ट कब होएगा? नेक्स्ट अगले महीने 15 तारीख के करीबन, ठीक है, 15 जनवरी, ठीक है। ओके हाँ, टीम से कांटेक्ट रखिए, टीम की तरफ से आपको कॉल भी आ जाएगा जब भी होगा, ठीक है। तो ठीक है दैट्स सर। इट, शुक्रिया जी, थैंक्स टू ऑल फॉर कमिंग, थैंक यू सर। और इतना आपने सपोर्ट दिखाया और इतना इंटरेस्ट दिखाया इस वेबिनार में। दैट्स इट, ओके जी, जय हिंद, जय थैंक यू भारत, लव यू ऑल, जय हिंद। जय थैंक गुड नाइट सर। गुड